ये जो है ना आर्टिफिशियल टर्फ है, इनको मेंटेन नहीं रखना पड़ता। अच्छा। जाइए खेलिए, हाँ। दे रिक्वायर ओनली वाटरिंग। वहाँ पे मैंने जो स्टेडियम था वहाँ पे क्रिकेट शुरू किया। अच्छा। और मैंने एक मेरे कोच हुआ करते थे गोयल GR गीताराम गोयल साहब। अच्छा। वो मेरे बड़े वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। भाई विराट तो चाहे कुछ भी खेले, ऐसे भी मार के दे दे तो भी नेक्स्ट मैच ही विल प्ले। हाँ। पूरी सीरीज भी खेलेगा। जडेजा इसलिए थोड़ा सा आ गया है कि भाई इसके कई और हैं लेफ्ट हैंडर बॉलर समझ लो और समझ लो, और आजकल तो चाइना मैन काफी आ गए हैं। मेरे को मौका जब मिल जाता था, जब किसी ने कमिट कर दिया, फॉर सपोज आपसे किसी की बात हुई कि भाई ठीक है सर्टनली आई विल कम, बीमार हो गए, इंजर्ड हो गए, नहीं आपको क्लियरेंस मिली, क्लियरेंस इज द मेन थिंग। दूसरी स्टेट से आप जब तक क्लियरेंस नहीं लाओगे तो आप दूसरी स्टेट में नहीं जा सकते। नमस्कार, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। लेकिन इस बार का जो एपिसोड होने वाला है ना, वो ऐसा कमाल का एपिसोड होगा कि क्रिकेट की दुनिया के जो लोग ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में हैं, वो जिस शख्स का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, जिस कोच साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये कहाँ से ढूंढ के लाए। बात 1976 की है। बरेली स्टेडियम में मैंने शुरू ही किया था क्रिकेट खेलना शुरू किया था। और वहाँ पर एक कोच साहब नए आए थे और उनका नाम था GR गोयल। कोचिंग क्या होती है वो हमें गोयल साहब से पता चला पहली बार कि कोचिंग जैसी कोई चीज़ भी होती है क्रिकेट में। क्योंकि हम लोग तो आते थे वहाँ पर, दौड़ते भागते थे, जितना खेलना है खेलते थे, उसके बाद चले जाते थे। लेकिन प्रॉपर तरीके से किस तरह से खिलाड़ियों क्या कैरियर को बनाना है, कोचिंग देनी है, बैटिंग का स्टांस बताना है या बॉलिंग का स्टांस बताना है, एक कोच क्या क्या कर सकता है, ये सब हमें वहाँ से पता चला कि इस तरह से एक कोचिंग भी होती है। ये बात मैं कर रहा हूँ 1976 की। 1976 के बाद आप समझिए 2025 में मैं उस कोच साहब से मिल रहा हूँ और अभी हम डायरेक्ट उन्हीं के मुंह से उनकी लाइफ हिस्ट्री सुनेंगे और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग दिल थाम के बैठिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे हरीश भाई। हाँ सर, 1976 का तो मेरे को तो वो मतलब बिल्कुल पिक्चर की तरह मेरे दिमाग में है वो सब चीज़ें। मुझे याद है एक बार आपने जब हम लोग तो छोटे छोटे थे, लेकिन हमसे सीनियर जो खिलाड़ी थे, तो आपने कहा लाओ मैं बैटिंग करता हूँ। तो उस समय पिच वो है बनी थी, हमारी जो सेंटर पिच थी ना वो बनी थी। तो उसमें एक नासिर करके बॉलर था, लेफ्ट आर्म बॉलर। तो आपने कहा मैं बैटिंग करता हूँ, लाओ। तो मुझे याद है कि वो नासिर ने बॉल की तो आपने मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि आपने ऐसा छक्का मारा कि वो दीवार को जाके लगा सीधे। तो मैंने कहा कोई बैट्समैन ऐसा भी छक्का मार सकता है जो बाउंड्री तक तो चला जाएगा, वो तो हमने देखा था, लेकिन दीवार पर मतलब वो दीवार भी मेरी समझ से और 20 मीटर ज़्यादा थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम 76 में आए, उससे पहले मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं और आपके परिवार में कौन था और क्रिकेट में कैसे आना हुआ। देखिए, अभी हिसार में ही बैठे हैं हम लोग जी जैसे, जी। तो हिसार में खेलों का स्टैंडर्ड इतना कोई ज़्यादा अच्छा था नहीं। सबसे बड़े भाई साहब थे वो हॉकी खेलते थे, उससे छोटे वो भी हॉकी खेलते थे। अच्छा। तो हमारे स्कूल में 2 टीमें होती थी, CAV स्कूल में मैं पढ़ता था। जी जी। तो जो A टीम थी हमारी, उसका जो एक प्लेयर था वो B टीम का भी कैप्टन था। अच्छा। जो कैप्टन होगा B टीम का, उसको A टीम में एंट्री मिल जाएगी। हाँ, ये हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज का फार्मूला था। ओके। अब जैसे ही वो जाते थे A टीम में खेलने के लिए, तो बागडोर मेरे पास आ जाती थी। तो मैंने कहा भाई अगर थोड़ा सा मैं और मेहनत करूँगा तो हो सकता है मेरे को भी A टीम में मिल जाए जगह।
एक 1.5 साल बाद ऐसा ही हुआ, फील्डिंग थोड़ा ठीक कर लेते थे, बैटिंग जैसे अभी आपने कहा कि वो मारा छक्का, वो अज्यूम करते हैं पहले। फास्ट बॉलर था, उसने सोचा मैं स्लो से बीट करूंगा, स्लो और वो भी लो फुल टॉस। मैं वही अज्यूम कर रहा था तो बॉल जो है काफ़ी दूर चली गई। नो डाउट ही वॉज गुड बॉलर, ठीक है। तो इसी में जो अज्यूम करते हैं उसी पे सारा खेल है। तो करते करते फिर जो है स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर चला गया मैं। तो आपने हॉकी क्यों नहीं लिया जब दोनों भाई हॉकी खेलते थे? नहीं, कुछ जाके देखता तो था मैं, अच्छा लेकिन थोड़ा सा डर लगता था, रफ खेलते थे, अच्छा। उनकी तो आदत हो गई हाँ थी। हाँ हाँ हाँ। तो बिगिनर के लिए हॉकी शुरू करना काफ़ी डिफिकल्ट है। और क्रिकेट में क्या है कि आप फील्डिंग करने लग गए हो, एथलेटिक्स में भी आ सकते हैं आप, 4x100x4 रिले होती है, उसमें भी आ गए। तो इस तरह करते करते फिटनेस थोड़ी ठीक हो गई। और फिर हम जो है इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल वगैरह हाई स्कूल तक होते थे अपने यूपी में, तो उसको कॉलेज बोलने लग जाते हैं इंटर तक। यहाँ पर हायर सेकेंडरी पैटर्न था। जलंधर चले गए स्पोर्ट्स कॉलेज में, तो वहाँ जो बावा कोच थे, दीपक बावा, बहुत मेहनत करवाते थे और करते। जब तक फिर फैमिली बैकग्राउंड ऐसी आ गई, मुझे आना पड़ा, ठीक है। फादर थोड़ा बीमार हो गए थे, और फिर इसी तरह करते करते फिर NIS किया। और NIS कौन से सन में किया सर आप? मैंने 74 में किया NIS। अच्छा, तो पिताजी को भी शौक था खेल का, देखने नहीं, वो का या businessman सुनने? थे ज़्यादा। अच्छा, बिजनेसमैन थे। ओके, किस चीज़ का बिजनेस था सर? हाँ, किस चीज़ का बिजनेस था? ये ईंटें भट्ठा है, अच्छा, ब्रिक बर्नर। ओके ओके, ठीक है। तो गांव में जमीन थी, अब जो ये आप 7 पूल कह रहे हो, ये उसी जगह बनाया हुआ है, अच्छा अपनी लैंड पे ही। अच्छा अच्छा। तो बच्चे देखते थे काफ़ी। जब भी तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ तो शूटिंगें भी होती थी हरियाणा, जो मूवीज़ वगैरह थी। राइट राइट राइट। तो जब यदि हम INS की बात करें, तो आपको कोई और खिलाड़ी या कोच याद आता है आपको जो आपके साथ जिसने किया हो? नहीं, यहाँ पर एक KV शर्मा होते थे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो वो जो है ना, शनिवार और इतवार को आउटसाइडर्स को थोड़ा सा टिप देते थे, अच्छा। क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज था वैसे। तो थोड़ा टिप देते थे। फिर मेरा मन किया DP आज़ाद, चंडीगढ़, उनकी वहीं पोस्टिंग थी। कभी हफ्ता चले गए, कभी 10 दिन चले गए, इस तरह करके। तो कोचिंग पैटर्न में मुझे आज़ाद साहब से अच्छा कोई नहीं लगा। मिश्रा बेहरा हमारे चीफ कोच थे NIS में, वो कोच को ट्रेन करने के लिए ठीक थे। बड़ा फर्क होता है प्लेयर को कैसे ट्रेन करें और एक कोच को कैसे ट्रेन करें, इंटायरली डिफरेंट थिंग। थॉरो जेंटल, रणजी कैरियर उनका 25-30 साल का था, शायद 25-26 साल का। आजाद साहब का? हाँ, अबेरा साहब का। अच्छा, आजाद साहब भी बहुत खेले। अच्छा, हाँ। ओके। तो उनसे फिर थोड़ा सा ये हिम्मत बनती है कि हम भी जो है कोचिंग करें और बच्चों में जो उनमें प्रतिभा है उसको आगे लाएं। क्योंकि हमको तो कोई ज़्यादा कोचिंग मिली नहीं थी। हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर थे वो एक्चुअली जिस तरह बेल्जियम वगैरह होता है ना, जो ड्रिल वगैरह टाइप से करवाते हैं, वो थे। अच्छा। मिस्टर डोगरा करके थे स्कूल में। तो उस समय भी कितने साल का होता था NIS? एक पूरा 3 तरह के होते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, अच्छा, दैट इज हार्डली फॉर 6 वीक, ओके वो आपको सर्टिफिकेट कोर्स। ओके। वन इज कंडेंस कोर्स, 6 मंथ। अच्छा, तो हमने किया था रेगुलर, रेगुलर क्या? फुल सीजन, वो 1 साल का? 1 साल का। ओके। तो जैसे मैं पूछा था, कोई और कोच है, कोई ऐसा कोई और कोच पॉपुलर हुआ हो जो आपको याद आ रहा हो कि आपके साथ किसी ने किया हो NIS? नहीं, सभी थे। शक्तावत अच्छा था राजस्थान का। अच्छा। एक अरुण है, हाँ। और रविकांत था। अच्छा सुनील खोसला करके था। अच्छा।
पटियाला का तो ही है। उस समय भी कोई ऐसी लिमिटेशन होती थी कि इतने ही कोचेस के लिए ले? बहुत लिमिटेड सीट थी। अच्छा, लिमिटेड सीट। हाँ। मतलब उसमें भी कंपटीशन था, होता? बहुत कंपटीशन थ्रू आउट कंट्री है। हाँ हाँ हाँ। सेंटर एक होता था, उसके बाद तो कई सेंटर हो गए, पटियाला और हाँ। फिर ये गुजरात में चला गया था वो गांधीनगर। बाद में तो कई सेंटर हो गए थे। अच्छा, आपके समय एक ही था? एक ही था बस। अच्छा। और सीट भी कोई ज्यादा नहीं, हार्डली 20-24। अच्छा, पूरे इंडिया से? हाँ बस। ओके, बड़ा टफ तो रहा उस होगा। टाइम पे हरियाणा से केवल एक मैं ही था। अच्छा। वो एक्चुअली क्या है कि वो पहले देखते हैं कि भाई ये अंडर 16-19 में कुछ खेले हुए हो और हो, उनको फिर जो है थोड़ा वेटेज ज़्यादा मिल जाती है। ओके। तो सर, हम 74 में आए, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि 1972 से ना, 1972 से 74 तक आपने रणजी खेला? और 2 साल हुए ना, 72, 73, 74। हाँ जी। तो आपने 2 साल जो खेला, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना हमारे और लोगों को। जो मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारी टीम में क्या है कि एक्चुअली तो मेरी जगह ही नहीं बनती थी। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि जो ऑलरेडी जो खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस ठीक है। जी। वंस दे विल फेल ओनली देन यू विल बी ट्रैक्ड, नॉट अदरवाइज। कंट्री की भी टीम अगर अच्छी है और वो रेगुलर परफॉर्मेंस देते हैं तो हार्डली देयर विल बी एनी चेंज, हार्डली। अब आप ये देख लीजिए, जडेजा है, विराट है, क्या स्कोप ही नहीं, मतलब उनकी रिप्लेसमेंट का 15-18 साल से स्कोप ही नहीं कोई। विराट और ये जडेजा तो ओनली फॉर फील्डिंग, उससे उस पे भी आ जाएंगे। दे आर गोइंग टू सेव 15-20 रन्स राइट। एंड हाफ द कैच दे विल कन्वर्ट इनटू द फुल। दैट इज, ये औरों के लिए भी है। हाँ। इसी में जब आपने बात कर ली तो इन दिनों जो है, अब जैसे आईपीएल है, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, बुरा लगेगा जी। आईपीएल जो है, द डे विल कम, जो बाहर के प्लेयर हैं ना वो इंडिया को स्पॉइल करेंगे। जो बाहर के प्लेयर हैं वो इंडिया के इंडियन प्लेयर्स को स्पॉइल करेंगे। वो कैसे? रिवर्स स्वीप मारने लग गए। हाँ। ठीक है। हाँ। कब मारना है, किस सिचुएशन में मारना है, उनकी तो सीट पक्की है। ठीक है ना। अच्छा। उनको कुछ लेना देना नहीं है हाँ, इंडिया से। हाँ। लेकिन वो जो है ना ऐसा सिखा जाएंगे कि इससे आप रन बना सकते हैं। ओके। भाई विराट तो चाहे कुछ भी खेले, ऐसे भी मार के दे दे तो भी नेक्स्ट मैच ही प्ले, हाँ। पूरी सीरीज भी खेलेगा। जडेजा इसलिए थोड़ा सा आ गया है कि भाई इसके कई और हैं लेफ्ट हैंडर बॉलर, समझ लो, और समझ लो, और आजकल तो चाइना मैन काफ़ी आ गए हैं। तो इस टाइप से आप वो शॉट खेलिए जो आप कहें कि ये बिगिनर्स के लिए ठीक है या ये बडिंग प्लेयर्स के लिए ठीक है, उभरते हुए खिलाड़ी के लिए ठीक है। आप उनको सिखा रहे हो गलत चीज़। आरपी सिंह से मेरी बात हो रही थी, वो राइट आर्म, ये लेफ्टी नहीं, जो पुराना है। हाँ, उसके बच्चे भी खेलते थे। तो हम लोग एक दिन बात कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई आरपी एक चीज़ ये ध्यान रखना, बच्चे जो है ना ये रिवर्स स्वीप ना खेलें। एक्चुअली रिवर्स स्वीप इज नथिंग, उसकी कोई थ्योरी नहीं है। अगर आपको वो शॉट खेलना है तो उससे जो है ना 100 टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वंस यू विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर शॉट, वो आपके मसल वैसे ही डेवलप हो जाएंगे। ओरिजिनल वे में भी जब आप खेलने जाओगे तो मन करेगा आपका कि मैं जो है ना रिवर्स शॉट खेलूँ, द गेम विल स्पॉइल। तो आरपी कहने लगा सर हमारे वहाँ तो बहुत खेलते हैं लोग, और ये, मैंने कहा यही तो दिक्कत है, इसीलिए 1-2 शॉट करने के लिए, और वो पिकनिक बनाने आते हैं बाहर के प्लेयर। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो आईपीएल है, इंडिया के प्लेयर जाके काउंटी खेलते थे तो वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देके उनको यहाँ मौका मिल जाता था कि वहाँ काउंटी में बहुत अच्छा कर रहा। आप जो रणजी में हरियाणा की टीम में आए थे, तो आप एज ए बैट्समैन खेल? वैसे तो मैं कीपर कम बैट्समैन समझिए। अच्छा। हाँ, सरबजीत थे, वो कीपिंग भी बहुत अच्छी करते थे। हाँ। तो
मेरे को मौका जब मिल जाता था, जब किसी ने कमिट कर दिया, फॉर सपोज आपसे किसी की बात हुई हाँ। कि भाई ठीक है सर्टनली आई विल कम, बीमार हो गए, इंजर्ड हो गए, नहीं आपको क्लियरेंस मिली, क्लियरेंस इज द मेन थिंग। दूसरी स्टेट से आप जब तक क्लियरेंस नहीं लाओगे तो आप दूसरी स्टेट में नहीं जा सकते। इस तरह करके चांस मिला। तो आपको कुछ याद है कि जो भी मैचेस में आपको मौका मिला उसमें कोई परफॉर्मेंस आपको रन? परफॉर्मेंस बिग फ्लॉप, एक तो फ्लॉप होता है, अच्छा। एक तो कहते हैं ना नो, हाँ। एक बिग नो, जैसे आजकल बिग बॉस चल रहा है, एक तो कहते हैं बॉस, ये एक बिग बॉस। तो मेरे में जो है ना वो बिग फ्लॉप। अच्छा। हाँ, तो उससे पहले यहाँ तक कि हाँ। मैं बच्चों को भी नहीं बताता था कि आई रिप्रेजेंट द हरियाणा। अच्छा अच्छा। वंस यू आर फेल हाँ। तो उसका जो है ना इफेक्ट दूसरे पे एडवर्स पड़ेगा कि यार जो आदमी खुद फेल हो गया वो क्या तो मोटिवेट करेगा, क्या बताएगा, क्या नहीं करेगा। बट अंडर 19, अंडर 22 वो सब जो मैचेस होते होंगे या कॉलेज के मैचेस, वो भी तो उस समय तो खेले होंगे आप? हाँ, उसमें डीएन कॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे हम। अच्छा। तो वहीं से तो लाइमलाइट में आते हैं। एक्चुअली क्या है, लाइमलाइट में आने के लिए आजकल तो आपका टीवी है, न्यूज़पेपर है। जो चंडीगढ़ कवर करेगा वो हिसार थोड़ी कवर करेगा, और हिसार आएगा तो हिसार में ही रहेगा, और जो चंडीगढ़ से पब्लिश होगा वो पूरे स्टेट में पब्लिश होगा। हाँ, अभी तो वो रिनाउंड हो जाते हैं। अभी तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इतना है कि उस किसी को भी आज आप गांव में भी खेल रहा होगा तो उसको हाँ। अपलोड कर देता है। ओके। ये तो आपने जब 74 में एनआईएस किया तो उसके बाद आपको एज ए, मैं वो ऐसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई आईएएस करता है, आईपीएस करता तो आपको उसको कैडर मिलता है कुछ, तो आपको आपने जब किया तो आपको यूपी में ही क्यों मिला? नहीं, एनआईएस में भी वो जॉब अच्छा। दे रहे थे मेरे को, अच्छा कहीं टूर भेज रहे थे। अच्छा। मैंने कहा वहाँ जो भाई क्या, साई की जो साई तो उन दिनों था नहीं, हाँ, उन दिनों एनआईएस कोच नहीं, ही हाँ, होते थे। हाँ। साई तो ये काफी बाद में जाके राइट बना है। राइट। नहीं, जैसे अपना जैसे होता ना कि आपने आईएनएस किया तो फिर आप प्रेफरेंस चाहते होंगे कि भाई मेरा होम टाउन मिले या हरियाणा मिले। नहीं, वो तो डिमांड निकलेगी तभी तो आप जाएंगे। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई डिमांड? वैकेंसी देयर, अच्छा ओनली देन यू कैन ज्वाइन। तो मीन टाइम वहाँ यूपी में निकली थी। ओके, तो वो अप्लाई किया होगा। तो एक एथलेटिक्स का था, उसने मुझे बताया कि भाई यूपी में निकली है, एक पोस्ट थी क्रिकेट की। अच्छा। तो हम भी रास्ता पूछते पूछते अपना लखनऊ चले गए, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। ये तो अब जो खेल भवन है ये तो अब बाद में बना है, पहले उस टाइम पे विद इन ग्राउंड स्टेडिया जो था उसी के अंदर प्रेमिसेस था। तो गए हम, तो 75 की बात है। उन दिनों जो है ये वनडे स्टार्ट हो गया था, 60 ओवर्स वाला। रिसेंट वही पूछा, एमसीसी थ्योरी पूछी, ऑस्ट्रेलियन थ्योरी पूछी। तो ये कौन कंडक्ट कर रहा था आपका है? इंटरव्यू? कौन कंडक्ट कर रहा था? हमारे डायरेक्टर होते थे केडी सिंह बाबू। वो ही कर रहे थे? हाँ, वो भी थे। वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स क्रिकेट थे के भी मिस्टर अच्छे कोच थे। भार्गव। वो हॉकी तो थे ही, लेकिन क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे ना वो। है, केडी सिंह बाबू क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे। क्रिकेट हॉकी तो अच्छा खेलते ही थे, हॉकी के तो लीजेंड लीड थे। हाँ 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 हाँ। लेकिन एक्चुअली क्या है, उनकी आई साइट ठीक होती है ना, तो दे कैन हिट एनीवेयर। हाँ अच्छा, तो वो थे और भी लोग होंगे, लेकिन केडी सिंह बाबू। पोस्टिंग मिल गई मुझे मेरठ। तो और कौन लोग, कितने लोग थे उसमें जब इंटरव्यू चल रहा था? 7 लोग थे हम, 7 लोग थे। अच्छा एक सीट थी। अच्छा ओके, तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया? मेरठ पोस्टिंग थी, अच्छा ज्वाइन कर लिया। ओके। मेरठ कितने टाइम तक थे आप? पहली पोस्टिंग कितने? मेरठ में 75 में था मैं। हाँ, कितने टाइम तक? मुश्किल से 1 साल। 1 साल। सितंबर आई ज्वाइन द यूपी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, और 76 आई वाज विद यू हाँ बरेली। अच्छा अच्छा। तो आपको 75 में मेरठ की बात करें ना, हाँ, तो मेरठ में आपको याद आता है कोई प्लेयर आपको जो अभी भी लगता है हाँ यार
एक जैसे कहते हैं ना, मैं आपसे बोलूँ कि यार मेरा था बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। हाँ क्रिकेट अच्छा ही था। सुभाष शर्मा था हाँ और हेमंत करलीकर था। हाँ। ठीक है। एक बैट्समैन बहुत अच्छा था जो बाद में शायद राजेंद्र जी भी खेला मेरठ से, आपके समय में रहा होगा लड़का। प्रताप करके था। नहीं प्रताप नहीं, संदीप या कुछ ऐसे नाम था उसका, कुछ कोई बहुत अच्छा प्लेयर था। तो ये विशाल भारद्वाज भी आपके समय में आता था क्या वहाँ पर हाँ मेरठ में? बिल्कुल। विशाल भारद्वाज से तो अब फिर जो है ये थोड़ा फिट कम था, ये थोड़ा अच्छा सा हल्का हाँ, था। अच्छा लेंदी था थोड़ा। हाँ। अच्छा लेकिन इसका ओवरऑल जो बॉल सेंस और ये था ना, वो स्पिनर था ना शायद वो, नहीं ये ऑलराउंडर बैट्समैन ही था। ऑलराउंडर था। अच्छा अच्छे प्लेयरों में गिनती हो जाती थी। अच्छा। बस हाइट थोड़ी कम थी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और लगता था कि भाई ये जो है ना ज़्यादा वो एथलेटिक बॉडी वाला नहीं है। ओके अदरवाइज ही वाज फिट ओके। फिट इनफ। हाँ हाँ हाँ। तो विशाल की बात चली रही है तो मैं आपसे पूछूं कि विशाल से उसका भी फिर बाद में बात हुई कभी आपकी, जब वो बहुत बार डायरेक्टर बहुत बन गए? बार उसने तो अच्छा। कहा आइए सर आइए सर। अच्छा तो अब जैसे ही लोगों को पता लगा घर में ना, हाँ तो बच्चे कहने लगे भाई हमारी भी बात करवाओ हमारी भी बात करवाओ। जी। तो हम जो है जैसे ग्राउंड में तो वो बच्चे हैं, बाकी हम दोस्त हैं। ठीक राइट। है। नाउ वी आर मीटिंग आफ्टर 50 years almost. बिल्कुल Is there is any difference? कोई डिफरेंस नहीं। जी इसी तरह डीपी आजाद साहब जो कोच थे, उनका क्या काम होता था, जैसे एक अंपायर मिनट मैं उन दर्शकों के लिए बता दूं, डीपी आजाद साहब का 2-3 बार नाम आया है पहले भी। तो डीपी आजाद साहब कपिल के के भी कपिल के कोच कोच रहे हैं, और कपिल देव की जो परफॉर्मेंस और जो भी ऊंचाइयां हासिल की वो सब डीपी आजाद साहब उनकी कोचिंग देते थे। और उसके बाद ही उनका नाम पूरे देश में और पूरे विश्व में सबको पता चला कि देश प्रेम आज़ाद जी जो हैं वो कपिल देव के कोच थे। तो उन्हीं की बात सर कर रहे हैं जी। तो एक बार बॉम्बे में इंटरव्यू चल रहा था नेशनल कोच के लिए। उसमें ये था कि 10 साल कोचिंग की हुई हो तो ही कैन अप्लाई। मेरा वो टर्म पूरा हो लिया था 10 साल का, मैंने भी अप्लाई कर दिया, मेरे पास भी आ गया कि आप आइए। तो जब तक क्या देखते हैं, हमने कहा चलो वरना बॉम्बे घूम जाएंगे हैं। तो जब तक क्या देखते हैं ये कौन कि सन की बात कर रहे हैं आप? ये 85 की 84 ओके। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो मैं फुलफिल कर रहा था ओके कि फर्स्ट क्लास प्लेयर हो, इतना कोचिंग एक्सपीरियंस हो। ठीक है। तो मैंने देखा आजाद साहब आ रहे हैं। अरे मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा लो यार ये तो थोड़ा सा तो वेटेज बढ़ेगा। वो आके मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा सर क्या कर रहे हैं आप यहाँ, कैसे, आपको तो अंदर होना चाहिए। बोले नहीं भाई आई एम आल्सो ए कैंडिडेट। मैं बोला जी फिर हम चले हैं? बाकी लोग सब जाते हुए मैंने कहा जी हम चले। बोले नो नो। वेल आजाद साहब की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, जैसे अंपायर आते हैं आधा घंटा पहले, कोई भी अगर उनका शेड्यूल है तो दिस वन इज विद इन द शेड्यूल कि आधा घंटा पहले आप पहुँच जाए। वो कोचिंग से 1 घंटा पहले आ जाते थे। ओके क्या समझे कि किसी बिगनर को अगर कुछ पूछना है हाँ तो पहले आके वो इसलिए पहले आ जाते थे कि एक तो थोड़ी सी दूरी कम हो, एक्मेल्टाइज हो जाए। ठीक है। जो फील्ड में ना बता पाए वो पहले ही बता दें। दैट वाज हिज ग्रेटनेस। ओके अबेरा साहब थे वहाँ जब कानपुर में आए तो बड़े अच्छे अच्छे लड़के थे ये सेंट्रल कोचिंग कैंप में। तो अबेरा साहब कोच को जहाँ कोचिंग देनी है तो दैट इज डिफरेंट। अब खिलाड़ियों को जो कोचिंग करना है दैट इज इंटायरली डिफरेंट। उस टाइम का आपके ये आलोक पुरी और यूसुफ और कई लड़के थे, मतलब उनको उसी तरह से हैंडल करना। और कोचिज में जो चाहे कोई सीनियर कोच हो चाहे कुछ हो उसको उसी ढंग से। अच्छा ये ऑब्जर्वेशन होती है मेरी। ओके
अब हम चलते हैं बरेली, जिसकी मैं बात आप लोगों को बता रहा था, 1976, जहाँ से मैंने भी क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो 76 में सर आते हैं आप बरेली, कैसा लगा सबसे पहले शहर, कैसा लगा बरेली आप एक साल? बरेली देखिए, आपको स्टेडियम पता ही है, उस टाइम पे बिल्कुल आउटर था। हाँ बिल्कुल, आज़ाद नगर की वो स्टेशन की तरफ जाते अब तो आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे स्टेडियम। हाँ, इतना कंजेस्टेड हो गया है। हाँ, नहीं बीच में ये आ तो गई थी पंजाबी कॉलोनी। हाँ नहीं, वो तो सब थी, हाँ लेकिन सर जो मॉडल टाउन तो आ गया था, हाँ है ना, लेकिन जो स्टेडियम था और उसके इधर और मॉडल टाउन तक खाली था, इसके इधर वो जो पेट्रोल पंप था वो सब खाली था, है ना। तो ना तो अब आप पेट्रोल पंप ढूंढ पाएंगे, अच्छा, ना स्टेडियम ढूंढ पाएंगे, हाँ तो और ना मॉडल टाउन के वो पहला डेंसिटी तो हो ही हाँ, जाती है। तो वहाँ क्या है कि अभी इतने सारे हॉस्पिटल खुल गए हैं, अच्छा। दोनों तरफ। वाह वाह, तो चूँकि मेरा इन लॉज मेरे बरेली के हैं, तो मैं अब तो बरेली में हूँ, तो परिवार कोई है नहीं, लेकिन मैं अभी जब जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बरेली में इतने हॉस्पिटल हो गए हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये तो बीमार सिटी हो गई है अभी, जिस जगह पर इतने सारे हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप और उसके अलावा कोई दिखाई ना दे, तो इसका मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि वो हो गया है। तो खैर वो एक अलग बात है। तो बरेली के बारे में बताइए, बरेली के खिलाड़ी आपको कैसे लगे थे? आप नहीं अच्छा था स्टैंडर्ड। जी धामपुर फैक्ट्री जो थी अपना, जी वो क्रिकेटर्स को बड़ा प्रमोट करते थे। उनके जो ओनर्स थे वो काफ़ी दिलचस्पी रखते थे क्रिकेट में। ओवरऑल पुलिस लाइन में भी अच्छा था प्लेइंग। जी, ग्राउंड ग्लोबल फैक्ट्री की टीम भी थी अलग से। हाँ। एक मिस्टर कक्कड़ थे डीएसपी, वो भी क्रिकेट से रिलेटेड थे। तो ओवरऑल मतलब कुछ ही टाइम तो रहे। हाँ, एक साल। हाँ। पूरा एक साल ही रहे लगभग। ओके। उसके बाद फिर मैं कानपुर चला गया। हाँ, तो बरेली का कोई क्रिकेटर आपको, जैसे तरुण शुक्ला तो खेला, वो तो सबको पता ही है खैर, तरुण लेकिन खेला और उसके अलावा अतुल मिश्रा थे, नासिर था। अतुल मिश्रा ज़्यादा आगे नहीं आ पाए। आगे नहीं आ पाए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक के जितने भी खिलाड़ी रहे हैं उसमें अतुल मिश्रा सबसे बेस्ट सर्विस बैट्समैन लेफ्ट हैंडर ना, नहीं, वो अच्छा बैट्समैन। बैट्समैन वो सबसे अच्छा बैट्समैन वही। अच्छा, अतुल वर्मा था वो। अतुल वर्मा लेफ्टी वो बॉलर था। हाँ, तो सर अब तो 50 साल हो गए ना, वो क्या कहते हैं जिस तरह वो कि भाई कुछ याद नहीं है और कुछ याद नहीं है। ठीक बात है। तो कई इसको तकिया कलाम बना लेते हैं। हाँ, तो सर एज ए कोच मुझे याद है कि आपको विकेट भी प्रिपेयर कराना है। मुझे याद है, अभी छोटा सा था, तो विकेट भी प्रिपेयर कराना है, कोचिंग भी देनी है। तो कोच का काम तो सिर्फ कोचिंग करना ही नहीं होना चाहिए। नहीं, होना तो चाहिए। जी, इंडिया में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है, और खासकर सरकारी जॉब में। अच्छा, समझ रहे हैं? अब जैसे डीपी आजाद साहब थे, तो उनको किसी और से कोई मतलब ही नहीं था। ही वॉज कंसर्न विद द क्रिकेट ओनली। ओके, ठीक है। जिस तरह जो ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है ना, दैट इज द बेस्ट। और मैं इससे 2 कदम और आगे जाऊंगा, एक्सीलेंस होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर कानपुर क्रिकेट का सेंटर है, नो अदर गेम शुड बी देयर, ओके, ओनली क्रिकेट। चाहे मैच हो, प्रैक्टिस हो, नाइट प्रैक्टिस हो, कुछ भी हो, फिर देखिए कितना उभर के आता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि आप फील्डिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लोग जो है वॉकिंग कर रहे हैं। हाँ, वो तो बरेली में भी था ही। अच्छा सर, मेरी अतुल मिश्रा से बात हो रही थी आपको लेकर, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब आप बरेली में थे तो थोड़े टाइम तक वो बरेली में थे, क्योंकि उसके बाद फिर कानपुर हॉस्टल में हो गया था उसका। जब आप कानपुर हॉस्टल पहुँचे तो वो फिर वापस आ गया था उस समय तक। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि गोयल सर की कोई ऐसी बात बताइए जो, क्योंकि आप हमसे सीनियर थे और शायद आप हमसे बड़े थे, तो आपको शायद कुछ याद होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कोच सर की एक बात याद है, वो ये कि वो फिजिकल ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान देते थे। और नंबर 1 उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर एक बात बताई कि उनकी जो ख़ास बात ये थी कि वो जो एक्सरसाइज
फ्रंट की जैसे कोई एक्सरसाइज कराते तो वो उसका अपोजिट एक्सरसाइज जरूर कराते थे। जैसे हम सपोज कि ऐसे कर रहे हैं, हाँ। तो इसके साथ साथ आप ये उस तरह उनका मतलब ये था। नहीं ठीक है, तो सिंपल सी थ्योरी है। हाँ अगर आप एक ही एक्सरसाइज को करते चले जाओगे तो जो ढांचा है अपना बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ा जाएगा। रिवर्स आपको उसी में करना पड़ेगा कि वो जो है स्टेबल रहे, ओके। अदरवाइज यू विल लैकिंग। क्या होता है कि फिटनेस उसको करवाई जाएगी जो कम फिट है। हाँ द मैन हु इज ऑलरेडी फिट, उसको जो है ना उसी ढंग से थोड़ा सा फिर उसको अप्लाई होगा डबल टेस्ट, सिंगल टेस्ट नहीं, डबल टेस्ट। फॉर एग्जांपल कि आपको स्कीपिंग करनी है, 100 करनी है, अब उसी में आ जाएगा 100 विद इन 1 मिनट। ये आपका टेस्ट हो गया, डबल टेस्ट हो गया। इस तरह वर्कआउट किया जाता है। अभी मैं आपको पहले भी जैसे बतला रहा था कि जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, एक बड़ी सिंपल सी, पता नहीं किस शायर ने कहा था, तो निराश मत हो। उस पंछी ने जमी आसमां एक कर दिया, उस पंछी ने जमी आसमां एक कर दिया जिसे उड़ना नहीं आता था। कब उसमें ऐसा डेडिकेशन आ जाए, जुनून आ जाए कि वो देखते देखते जो है, फॉर एग्जांपल जैसे आरपी है, जिस वक्त वो हॉस्टल में आया उस वक्त वो इतना अच्छा नहीं था, उससे ऑलरेडी 3-4 और पहले अच्छे थे। फिर डिपेंड करता है वर्कआउट, उसने ज़्यादा वर्कआउट किया, अच्छी डाइट ली। 7.5 रुपए की डाइट होती थी हमारे हॉस्टल में। दाल के टाइम पे दाल ढूंढ रहे हैं, सब्जी के टाइम पे सब्जी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी बचाएगा कुछ। सी द पोजीशन। और एक फॉर एग्जांपल हॉस्टल, इनके स्पोर्ट्स कॉलेज वगैरह ले लीजिए, उनका कॉलेज भी वही है, हॉस्टल भी वही है, प्ले फील्ड भी वही है, उनको एसोसिएशन वगैरह से भी कुछ नहीं लेना। हम लोगों को तो एसोसिएशन से भी मत्थापच्ची करनी है, वो अलग शिकायत करे रहते हैं, तो बड़ा इसमें प्रेशर रहता है। अच्छा। फिर आप 77 में पहुंच गए ग्रीन पार्क। 77 में। तो मेरठ, बरेली और फिर ग्रीन पार्क, एक तरह से हम ये बोलें कि क्रिकेट के क्षेत्र में ग्रीन पार्क जो है वो मक्का है यूपी का। तो आपको, क्योंकि आपका तीसरा ही टर्म होगा ना जॉब का, तो आपको कैसा लगा वहाँ जाकर तीसरे साल में? क्योंकि मेरठ, ठीक है, मेरठ भी अच्छा क्रिकेट था, बरेली भी अच्छा क्रिकेट था, लेकिन वहाँ तो बहुत ही अच्छा था ना। हाँ, वहाँ अच्छा था, और जो लड़के थे वो भी बड़े डेडिकेटेड थे, यूपी में सिलेक्टेड बच्चे थे जी। जब उनको ट्रेनिंग आप दे रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 बार परफॉर्मेंस नहीं आई तो आप उनको जो है ना उनके पीछे फॉलन हो गए, डांट रहे हैं, टपट रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। मेरी थ्योरी ये थी कि अगर 2-3 बार परफॉर्मेंस नहीं आ पाती, कोई बात, द डे विल कम। द डे विल कम मीन्स जो अच्छा खेलेगा वो आएगा। तो नो डाउट कानपुर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी उनको जो है इतना, आप ये समझ लीजिए, पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी। अच्छा। दे वर गुड। पेपर वाले नाराज थे या जो भी कुछ था, कोई भी बात कहते, वो लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे थे। अच्छा। तो हमने एसोसिएशन को भी देखा, पेपर मीडिया वाले से भी कुछ थोड़ा सा टच रहे, उन्होंने आना जाना शुरू किया। तो हरी शर्मा थोड़ा सा भी करेगा तो गुणगान ज़्यादा होगा, गुणगान ज़्यादा होगा तो जो कानपुर में छपा है उसी का पेपर जो है वही सेम पेपर बनारस भी छप रहा है, वही न्यूज़ जो है वो भी लगाएगा। लखनऊ भी चली जाएगी और UNI समझते ही है सब। राइट। तो वो फिर इस तरह रन करते हैं। लड़के तो अच्छे थे,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोच जो है अपनी तरफ से जो उसने सीखा होता है वो अप्लाई करता है, बच्चे की मेहनत भी काम करती है इसमें, और एक कोच को ये नहीं कहना चाहिए भी मैंने उसको बना दिया ना। कोच जो बताता है उसकी एडेप्टेशन मुश्किल से 15 से 20% होती है। लेकिन सर कोच के हाथ में तो होता है, यदि वो किसी प्लेयर को रेगुलर मैचेस खिलाता है तो एक दो कोई, और आपको पता है कि ये टैलेंटेड है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये आज नहीं कर रहा है तो कल परफॉर्मेंस करेगा, तो आप उसको लगातार 6, 7, 8, 10 मैच खिलाते हैं। तो नहीं, अब आप टीवी पे ही देखते हैं हाँ इंडिया टीम का कोच, हाँ क्या आपने कभी उसको टीम के साथ देखा? फ्रैंकली बताइए। हाँ हाँ इज द कोच, हाँ वो अलग बैठा है, हाँ ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है सब कुछ। राइट। किसी भी टीम का कोच देख लीजिए, वो जो है ना बैक उसमें, अगर बाय द वे कोच ने कुछ कहा और बच्चा वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो वो अपने आप ही चूरी कर देंगे कि यार कोच साहब ने मुझे ये कह दिया था, जो गार्ड लेना है वो 1 लेग ना लेके 2 लेग लो। यू गॉट माई पॉइंट? 1 लेग मीन्स लेग लेग, स्टंप, हाँ 2 लेग मीन्स मिडल एंड बीच में। लेग के बीच का। राइट। तो अगर उसने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया तो कोच तो कहीं का नहीं रहेगा। और क्या होता है जब बच्चा फेल होता है या थोड़ा सा डिग्रेड होता है तो वो अपनी फेलियर को किसी न किसी के ऊपर जरूर डालेगा। हम क्या करते थे कि सपोज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो उनको और ज़्यादा मेहनत करवाते थे। हार गए, हारने वाले नहीं थे। अच्छा। क्या समझे? ओके। मन से मत हारो। ठीक है, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर लिया, आप नहीं कर पाए, फॉरगेट इट। हार उसको होते हैं जो मान लेता है। When you are well determined, nobody can stand against you. मैं ये पब्लिक के लिए पूछना चाहता हूँ, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको तो पता है, लेकिन सारे खिलाड़ी आकर बैटिंग के लिए आते हैं तो एम्पायर से लेग स्टंप भी मांगते हैं बैटिंग के लिए, अधिकतर मतलब 99% लेग स्टंप भी मांगते हैं। तो वो जो जनता नहीं जानती, क्रिकेट तो खेल देखते हैं, इनको ये नहीं पता कि वो लेग स्टंप भी क्यों मांगते हैं एम्पायर से, उसकी क्या वजह वो बताइए। नहीं, अब तो लेग स्टंप भी नहीं, वो 2 लेग का ज़्यादा जमाना आ गया है। द मूवमेंट द बॉल विल गो आउटसाइड द लेग स्टंप। हाँ, बट टेस्ट मैच में तो फिर अभी भी लेग मांगते हैं ना। उससे क्या है कि आपका जो ये पोर्शन है, दिस इज ब्लाइंड स्पॉट कम क्रिएट करता है। यू गोट माई पॉइंट? आप ऐसे देख रहे हैं जी, जी। ये पोर्शन जो है आपका ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ब्लाइंड स्पॉट कम क्रिएट करता है। ओके। लेग साइड इज ऑलमोस्ट ब्लाइंड कह सकते हैं, जिस तरह ब्लाइंड कर्व आप नहीं कहते हैं कि भाई ये कर्व जो है ना ये ब्लाइंड है। अरे कर्व तो कर्व है भाई, उसमें आपको लेट दिखा वो कर्व ऐसा है कि जब आप काफी घूम जाएंगे तब आपको आगे का पता लगेगा। ओके। तो सो इज द केस विद लेग साइड। अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि लेग साइड में 5 से ज्यादा नहीं खड़े कर सकते आप। इधर तो आप 6-7 रख लीजिए, लेग साइड ज्यादा पैक नहीं कर दे। बीच में चला था कि वो जो बॉलिंग कर रहा है लेग स्टंप का, वो आइडिया ये हो गया कि नाउ आई एम मिड सेफ। उसमें जो है क्या होता है कि बॉलर को आपको ये अश्योर करना होता है कि आपका बिल्कुल स्टंप्स तीनों दिख रही है, ही कैन हिट बॉलर, ही कैन डिसीव यू। The moment he is bowling and he is looking that your stump is just like a postcard, small wicket, then he will think कि मैं क्या कैसे प्लानिंग करूं, कैसे करूं इसको। ओके ओके। तो सर हम कानपुर की बात करें तो क्या वजह है कि कानपुर के ही उस समय भी, शायद उससे पहले भी और बाद की जनरेशन में भी और आज भी, रणजी टीम में कानपुर के ही सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, 8, 9, 10, कभी 12, 13। तो उसकी क्या वजह है? मतलब बाहर वाले खिलाड़ियों के पास टैलेंट की कमी होती है
या कोई पॉलिटिक्स होती है या फिर सिलेक्शन का कोई चक्कर होता है, क्या मानते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स तो नहीं, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं हूँ, आप मेरे से पूछेंगे भाई आप किन बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करोगे हाँ। इन दिनों, तो मेरा अब मेंटेलिटी ये हो गई कि दोज हु आर इन कोचिंग इटसेल्फ नाउ डेज, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर उस तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के शर्मा है आगरा में, हाँ। ठीक है, और सीना ब्रदर्स हैं, अभिजीत एंड विश्वजीत, शशि कानपुर जी। और अलीगढ़ में वो फसात अली हैं, मेरठ विपिन वत्स। मतलब मैं ये कहूँगा कि सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। सिलेक्टर वहीं के, प्लेइंग फैसिलिटीज वहीं की, आप उनको अरसे से देखते चले आ रहे हैं, देखते ही हैं। सॉफ्ट कॉर्नर। हाँ। अच्छा। और यूपीसीए भी वही एक किस्म से, चलो हाँ, वहीं इसको पे ही वो है। ले लें। हाँ। लेकिन आजकल तो बल्कि ये ज़्यादा आ रही है कि भाई 2-3 टीमें होनी चाहिए हाँ यूपी की। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ वो होंगी 2-3 टीमें, 3-4 साल जो है ना रेगुलर परफॉर्मेंस दें, उनको ये लगेगा कि भाई सबको चांस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन कभी तो दी होंगी ना ऐसी परफॉर्मेंस लगातार 3-4 साल? लेकिन इतना नहीं आई है मेरा ख्याल, कभी कभी फाइनल में पहुंचे हैं। हाँ, कैफ के समय में शायद फाइनल पहुंचे थे। वो तो अंडर 19 में था। अच्छा अच्छा, रणजी में नहीं? हाँ रणजी पहुंच, हम फाइनल पहुंचे तो हैं कभी शायद। नहीं, 1-2 बार पहुंच जाना वो अच्छा, तो तो डजंट मैटर। इसलिए कह रहे हैं कि आप कोई ऐसी डिमांड मत करो कि हाँ, जो आपने बोला था कि डिजर्व हाँ। देन डिजायर। अच्छा, जब हम कहते हैं कि भाई एक टीम में ही हम बाहर के खिला रहे हैं, अब अगर हमारी 4 टीमें होंगी तो और ज़्यादा लोग आएंगे बाहर के। और आ जाएंगे। तो इसलिए जो है, पहले आपका जस्टिफिकेशन जो आप एक टीम खिला रहे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ आजकल जैसे गोपाल वगैरह है सिलेक्शन लिस्ट में है, दे आर गुड इनफ। उनको कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, उनको कोई भी स्टेट बुला सकती है ये सिलेक्टर। ओके। ही इज हैविंग सच ए कैलिबर ना। तो अब शशि जैसे कोचिंग कर रहे हैं और कर रहे हैं। मैं एक बार आगरा गया, मेरे से किसी ने पूछ लिया कि जी ये आजकल अकेडमियाँ बहुत हो गई। वो शायद यहाँ भी होंगी मेरी समझ से। हाँ, आपके यहाँ भी होंगी? मेरे का भी हर टाइम पे रहती है, लेकिन एकेडमिक का एक चीज वो होना चाहिए पैटर्न। सपोज एक रोड है, वो जा रही है कानपुर की तरफ, तो एक तो आउटर में हो जिससे जो भी है उसके आसपास के वो वहीं आ जाए, उनको वो दूर ना पड़े। 5-6 तो ऐसी हो जाए अकेडमीज। भूल जाओ कि वो कैसा है, मनी माइंडेड है, कैसा है कैसा नहीं। मिल तो गया खेलने को, आजकल तो मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। ढूंढते रह जाओगे, मिलेगी नहीं जगह कि जाए तो जाए कहाँ। भाई वो आपको फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, नो डाउट दे विल अर्न द मनी आल्सो है। लेकिन अब जैसे वत्स है, शशि है, जिनके पास पैसे नहीं उनको फ्री खिलाते हैं। मेरी बात हो रही थी अभी। अच्छा। हाँ। ओके। तो सर इसका मतलब तो ये समझें कि जैसे आपने कहा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, डे टू डे देखते हैं, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन भी करीब वैसे ही वहीं है। तो इसका मतलब यदि कोई बाहर का खिलाड़ी खेलता है तो वो तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, तभी जगह मिल पाती होगी उसको। तो फिर उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे मुझे याद आता है कि जैसे विशाल यादव शायद का मुरादाबाद का या मेरठ का था, मुरादाबाद का शायद विशाल यादव लेफ्टी था ना एक, आपको याद होगा। नहीं, तो आपका ये लेग स्पिनर जो आजकल कमेंट्री भी कर रहा है, क्या पीयूष चावला से? पीयूष चावला, हाँ। हाँ, ये भी मुरादाबाद या इधर का था, अच्छा, इधर ही था। मुजफ्फरनगर का। अच्छा। तो यूं तो आते हैं प्लेयर, हाँ। लेकिन मेजोरिटी वहीं की रही। मेजोरिटी वहीं रहती है। लेकिन इसमें पता है क्या करना चाहिए हाँ। कि सपोज 10 प्लेयर कानपुर के हैं, हाँ। तो कानपुर वाले 10 प्लेयरों को बाकियों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको भी मिला के चलो।
वरना कई बार क्या होता है गुटबाजी हो जाती है। लेकिन उसमें ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे 15 ही इतने उन बाहर से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो क्या कर सकते हैं हम, ये भी तो कह सकते हैं। हाँ तो लागू हो सकती है बात। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब इसका कोई ना कोई तोड़ तो वैसे एक अच्छा डिसीजन तो होना चाहिए ना, क्योंकि खिलाड़ी तो आज की तारीख में यदि देखें तो खेल तो हर जगह हो रहा है और टैलेंट की भी अब कमी नहीं जैसे है। हम लोग सिलेक्ट करते रहे बच्चों को, जी नेट में तो आपको 5 या 6 मिनट का ही टाइम मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जी तो हम लोग ये देखते हैं भाई डिफेंस में कैसे इसका फुटवर्क चल रहा है, ठीक है। अगर वो ड्राइव करने गया है, बॉल ऊपर है, तो ज़्यादा उठनी नहीं चाहिए, अदरवाइज दैट इज़ ए पॉसिबल चांस। और या इफ़ नॉट फुल चांस, लेट इट बी हाफ। अच्छा फील्डर उसको कन्वर्ट कर सकता है। उसमें उसका क्या है, अब जैसे एक मैं आपको एग्जांपल अभी दे रहा हूँ। अब सचिन अगर हल्का सा पुश करेगा तो वो बॉल जाएगी बाउंड्री पे। दैट वाज ड्यू टू हिज टाइमिंग प्लस बैट इक्विपमेंट, यस हैवी बैट। तो जितना भी वो हैवी है, एक तो थप्पड़ ऐसे मारा और दूसरा जो है थप्पड़ दूर से आया। हाँ स्विंग ना भी हो तो भी वो भारी हाथ है सपोज, तो दैट विल इफेक्ट प्लेसमेंट, टाइमिंग इम्पैक्ट एंड योर इम्पैक्ट और क्वालिटी ऑफ द बैट। आप पहले ही हैवी बैट यूज कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स। अभी पिछले दिनों अभी ये आपका रोहित शर्मा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फ्लॉप होते ही लोग गाने लग जाते हैं, चाहे विराट हो चाहे रोहित हो, बोले दे आर अनफिट। अनफिट किसी ने कह दिया, अब पता लगा 3 दिन वही न्यूज़ चल रही है। तो सर आपने बात की विराट की और रोहित की, तो मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि इस स्टैंडर्ड के प्लेयर जो मतलब 100 90 टेस्ट 50 टेस्ट खेल चुके हैं, अब जैसे विराट जैसे मैं बात करूं तो बिकॉज आप अच्छे से बता सकते हैं, तो क्या वजह है कि वो टेस्ट मैचेस में लगातार अपने जो कॉर्ड बैंड हो रहा है, वो इतना बड़ा प्लेयर क्यों नहीं अपने आप को जल्दी सुधार पाता? उसको भी टाइम लगता है कि मेरी जो कमी है ये कैसे पूरी होगी। नहीं, इसमें कई बार क्या होता है कि आदमी जो है ना एक कंफर्ट जोन में आ जाता है। अच्छा, कि मैं तो खेलूंगा ही। हाँ, मेरी तो पक्की है पक्की है, जगह, हाँ, हाँ। ठीक है। कंफर्ट जोन आप ऐसे लीजिए, जर्मनी की फौज बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उन्होंने लड़ना ही, आपस में प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया कि हमसे कौन लड़ेगा, हम तो बहादुर हैं। लोग अलग अलग तरह की टैक्टिक्स कि कैसे इनको बीट किया जाए, और वो अपने में मस्त है। अभी जो गार्ड आप कह रहे थे फॉर एग्जाम्पल, ये उसी में आता है। अब अगर आप ऑफ स्टंप की बॉल की बाहर को एज हो रहा है, वो आप स्लिप में या कॉर्ड बिहाइंड हो रहे हैं, देन यू हैव टू सर्टेनली कम स्लाइटली इन। अच्छा, मतलब लेग और टू गार्ड, हाँ, डबल 2 गार्ड है। तो इसमें क्या है कि इसका मतलब आप जो है ना अपनी पोजीशन ठीक से ला नहीं पा रहे हैं, यू आर स्लाइटली स्लो, योर रिफ्लेक्सेस आर स्लाइटली स्लो, या आप बॉल को थोड़ा सा लेट रीड कर रहे हो। भाई जो बॉलर है और विराट को बॉल कर रहा है, वो भी तो अपना पूरा दमखम दिखाएगा, वेरिएशन लाएगा। लेकिन सर इतने बड़े खिलाड़ी को भी 7-8 मतलब बार आउट हो जाएगा, तो उसको सुधार नहीं कर पाएगा अपने उसमें। क्या होता है कि सपोज विकेट उसको ऐसी मिल गई कि जिसमें कि थोड़ा सा एक रिब हाइट पे आ रही है बॉल। अब आप उसको मारेंगे तो कैसे मारेंगे, इतना शॉर्ट है नहीं, इतना वो आपको टाइम नहीं दे रहा, ठीक है। द मूवमेंट यू विल गो, वो जो है ना थोड़ा सा, और जिस तरह इंग्लैंड की पिचेस वगैरह पे कई बार वो ऑफ द पिच भी वर्क होता है उसमें, ड्यू टू देयर
ग्रास एंड ऑल दिस, ठीक है ना। इसीलिए जो ग्रासी पिचेस वगैरह होती हैं उन पे थोड़ा सा टोटल थोड़ा कम होता है। जो उसके यूज टू इंग्लैंड साइड है, सपोज दे यूज टू प्ले ऑन सच सरफेस, नेचुरली दे विल परफॉर्म बेटर देन अदर साइड। ओके तो ये हो जाता है। सर, 4 साल का टाइम एक अच्छा खासा टाइम होता है किसी कोच के लिए, अपने शिष्यों को देखने के लिए जो क्रिकेट के लिए जब कानपुर में आते रहे होंगे, तो आपको कोई खिलाड़ी याद पड़ता है जो 4 साल, मतलब समझिए कि वो कोई एकदम नया कोई खिलाड़ी आया हो या जूनियर स्तर पे आया हो और वो 4 साल आपके साथ रहा हो, उसके बाद फिर उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, ऐसा कोई खिलाड़ी याद आता है आपको? नहीं, ठीक थे ये बच्चे। जैसे कैफ है, अच्छा लड़का था। क्या है कि अगर आप खिलाड़ी अच्छे हैं तो आपको एक आपको मॉडल बन के रहना पड़ेगा। हाँ, आपसे लोग सीख क्या रहे हैं, फील्ड पे आपको पहले आना पड़ेगा, ठीक है। वर्कआउट उनसे ज़्यादा करना पड़ेगा। जी जी। जूनियर को ज़्यादा जूनियर मत समझो। अब जैसे हम लोग हॉस्टल में जब चाय पीते थे तो जो सीनियर मोस्ट होता था ही यूज टू सर्व। अच्छा। वरना तो जूनियर तो वो तो हाँ, वो तो कोई करते भी ही कह हैं। देगा उसको। द मूवमेंट सीनियर विल सर्व, बच्चों के लिए भी उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी। इस तरह थोड़ा सा मेल मिलाप ज़्यादा होएगा। और कानपुर तो जैसे मैं बतला रहा हूँ ना, रोहित दादा थे, ही वॉज डैम गुड कोच, बहुत अच्छा, नॉलेज भी थी। और लखनऊ के बहुत अच्छे अच्छे लड़के उन्होंने निकाले। और मेरे तो मित्रों में थे, जबकि मेरे से थोड़ी सी सीनियर थे। एज उनकी ज़्यादा ही रही। तो वो जो है, हम जब भी बात करते थे, ही यूज टू टॉक ओनली फॉर क्रिकेट। मैंने उनको कोई और इधर उधर की बात करते नहीं देखा। नीरू साहब थे, नीरू नीरू कपूर, कपूर, हाँ। हाँ बहुत अच्छे। तो ये जो डेडिकेटेड होते हैं ना। अब मेरा तो क्या कि कानपुर में था, रोहित दादा इधर आ गए कानपुर आप चले उस गए। टाइम के लिए, और मैं चला गया लखनऊ। जी। तो इसमें ब्रेक नहीं होने देना चाहिए, ओके। और एक फैसिलिटी पूरी होनी चाहिए। आपने लखनऊ में आप जहाँ कोचिंग होती है वहाँ आप फील्डिंग कैसे करवा लोगे? नहीं हो सकता। देखा है कि हाँ, नहीं हो बाबू सकता, के बाहर जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं, फील्डिंग कहाँ से होगी? आधे सेंटर ऐसे हैं जहाँ क्रिकेट को पूरी फैसिलिटी नेट के लिए भी नहीं है। नेट डजंट मीन ओनली बॉलिंग एंड बैटिंग। हाँ, लखनऊ तो मतलब पता नहीं, मतलब राजधानी होकर वहाँ पर फैसिलिटी। जी। भाई आप थोड़ा सा बैटिंग में हल्का सा पुश भी करोगे तो वो सड़क पे। हाँ बिल्कुल। ये तो अब थोड़ा सा थिकनेस हो गई, ग्रीनरी हो गई वहाँ, हाँ तब वो पेड़ पे लग के रुक जा रही है। हाँ, नहीं तो पहले तो किसी गाड़ी में लग जाती। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। गाड़ी है, उसके सामने एक पार्क है, हाँ, पार्क वहां तक चली जाती थी थी। बॉल। सड़क पे टिप खाया, हाँ। दूसरी टिप खाया, तीसरे में पार्क में। अच्छा सर, अभी जैसे हम अभी बाद में कैमरे से बाहर बात कर रहे थे कि रैना और आरपी भी आपके समय में आए थे ना स्पोर्ट्स कॉलेज के बाद? हाँ, उनको तो मैंने आउट ऑफ वे जाके लिया था हॉस्टल में। क्या मतलब? हमारे नियम ये होते हैं हॉस्टल के जी। कि जो बच्चा ट्रायल पे होगा उसी को आप पिक कर सकते हैं। अच्छा। सुरेश वाज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ ट्रायल। ट्रायल। अच्छा। मैंने रिस्क लेके, उसने रजिस्टर कराया था अपने आप को लेकर? है नहीं, वो तो कॉलेज से नाम आता है। कॉलेज से, मतलब स्पोर्ट्स कॉलेज से नाम आता है? कॉलेज से नाम आता है कि क्रिकेट में ये बच्चे आएंगे, अच्छा, ओके। ठीक है, ओके। और ये खेले हैं, हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। ये जरूरी नहीं है कि जो अंडर 16 या अंडर 19 खेल चुका हो उसको हम पिक ही कर लें। अच्छा। लिख अच्छा, के ये तो जरूरी आता है नहीं। उनका, अच्छा। ठीक है। सुरेश वाज नॉट देयर, सुरेश रैना। मुझे शायद 8 लड़के लेने थे या 7 या 8 कुछ ऐसे थे। ओके।
तो लड़के बुरे नहीं थे, लेकिन मैंने जो एक अपना IQ यूज किया, मैंने कहा भी 4 साल तो वो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है, ट्रेनिंग में भी है, और इसका हम हॉस्टल भी बदल देंगे। अभी जैसे लखनऊ में है तो उसको मैंने सोचा था कानपुर में डाल देंगे, इस तरह करके, और उसको फिर पिचेस वगैरह और कंपटीशन वगैरह और अच्छा है। तो मैंने उसको 100 में से 74 पॉइंट दे के अपने साइन करके, बाकी सब डर रहे थे वैसे। अच्छा। क्या होता है कि अगर आप एक बार आपने कुछ ऐसा कर दिया, सेकंड टाइम फिर मैंने RP लेफ्टी, RP सिंह इसको ले किया, तो तीसरी बार और करते होगा, ये तो इसकी आदत में है गलती करना, तो इसकी आदत में वो ये नहीं है कि भाई एक बार गलती होगी कोई बात नहीं, 2 बार भूल हो गई होगी यार, बोला तीसरा फिर ये इसकी आदत में शुमार है? ओके। तो उस टाइम पे मेरी भी ट्रांसफर कर सकते थे, बिकॉज आई वाज रॉन्ग एट दैट टाइम। ओके। और एक और मुझे की बात बता, इन दोनों ने मुझसे अब तक थैंक यू नहीं कहा है। अच्छा। तो RP सिंह और रैना, हाँ सर इज स्टिल वेटिंग फॉर योर थैंक यू। आप लोग ट्रायल पे नहीं गए थे, उसके बावजूद भी कानपुर हॉस्टल के लिए आपका सिलेक्शन। ना, मैं वेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि फिर भी सर कर्ची तो होता है ना। दे शुड हैव, राइट। हाँ, तो RP भी नहीं पहुंचा और ये भी नहीं पहुंचा ट्रायल पे, उसके बाद भी सिलेक्शन हुआ। नेक्स्ट ईयर RP था ना। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ, तो RP तो बाद में था। हाँ, RP तो जूनियर था। फर्स्ट ईयर मैंने रैना को 74 मार्क्स देके अच्छा किया। ओके। तो काफी मेरे ऊपर हाँ आया कि भाई ये जो है ना अपनी मनमानी करता है, ये करता है, वो करता है। तो मैंने कहा भाई मनमानी करता है उसको कट कर दो, नीचे वाला और उस ऊपर आ जाएगा, जगह आ जाएगा। तो सेकंड टाइम में जब RP को किया, एक उस टाइम पे उसको जो है 73 मार्क्स दिए मैंने। अच्छा। RP को। ओके। तो चर्चा ये हो गई कि यार ये साला ज्योतिषी है क्या, कि 100 मीटर कितना दौड़ेगा, 800 कितना दौड़ेगा, है टाइमिंग लिखा हुआ है, लास्ट में बस ये है कि एब्सेंट। अरे जब आदमी एब्सेंट है तो बाबा तुम ये फिर पॉइंट क्यों दे रहे हो? दैट वाज माय ब्लंडर, नो डाउट। ओके ओके। लेकिन सर ये कौन से सन की बात होगी, आप याद है कुछ सन? सन तो पता नहीं, आप ऐसे अंदाजन, मतलब ये आया है शायद 90। ऐसी कोई खास सन का तो पता अच्छा नहीं मुझे। अच्छा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप तो रिटायर हुए हैं 2009 में, तो कोई किसी और खिलाड़ी को भी ऐसे चांस दे देते तो शायद वो भी इंडिया खेल जाता। मैं अपने आप फिर सोचने लगा, जब 2 को मैंने ऐसे कर दिया जी, एक को और कर देता तो वो भी इंडिया खेलता। तो फिर ये भी होता था कि क्रिकेट एसोसिएशन शायद यही कहती, भैया आपके पास एक IQ ऐसा है तो आप एक प्लेयर ऐसे जरूर लिया करो। नहीं, अच्छे बच्चे थे। जी जी सर। लेकिन मुझे एक बात जानना चाहता हूँ मैं, ये शिकायत जो है ना, चाहे वो सुरेश रैना हो, चाहे वो हरीश शर्मा हो, चाहे कैफ हो, उन सबकी एक शिकायत है कि जब वो जूनियर लेवल पे होते हैं, मतलब जैसे एंट्री किया है स्पोर्ट्स कॉलेज में या हॉस्टल में या बरेली स्टेडियम में हरीश शर्मा ने एंट्री किया है, तो जो हम जूनियर खिलाड़ी होते थे उनको सालों, मतलब महीनों जो है ना बैटिंग का चांस मिलता था, ना बॉलिंग का चांस मिलता था, खाली खड़े हैं फील्डिंग में अपना 6-6 महीने खड़े हैं, नंबर ही नहीं आता था। तो सर ये कोच का ऑब्जर्वेशन ये हो जाता है कि उसका इंटरेस्ट किल ना हो, नहीं समझे? अच्छा। हाँ, आप अगर थोड़ा सा अनॉयडनेस दिखाओगे ना, हाँ। सर्टेनली यू विल गेट द चांस। बात समझना आप। अच्छा। कोच इतना समझदार होता है हाँ। कि ये बच्चा आएगा तो आएगा ही। अच्छा अच्छा। लेकिन मतलब हमको आपसे वर्कआउट लेना है। हम आपको फील्डिंग साइड, कैचिंग, थ्रोइंग सब जो है उसमें लगाए रखेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, उसमें तो मतलब जैसे मैं रैना का इंटरव्यू सुन रहा था और RP सिंह का भी सुन रहा था, मैं तो नोबडी हूँ खैर, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि अपने इंटरव्यू में कि यार ग्रीन पार्क में सीनियर खिलाड़ी बैटिंग करते थे, 6-6 महीने 8-8 महीने हो जाते थे,
और यहाँ पर नहीं, रहना भी जूनियर को इसलिए सीनियर के आगे नहीं डालते हैं, उससे सीनियर कुछ सीखने नहीं जा रहा, बिकॉज ही इज बिलो द स्टैंडर्ड। राइट। उसको मजा नहीं आएगा या उसका गेम इम्प्रूव नहीं करेगा। टेक इट इन दैट सेंस। हाँ ठीक है। अब जब वहां पर बिगनर आएंगे तो उसको चांस मिल जाएगा। स्टैंडर्ड मैच होना चाहिए। तो सर 6-6 महीने भी मतलब बैटिंग 6 महीने तो कहने की बात हो गई जी। अच्छा। वो अच्छे बैट्समैन को बॉल नहीं करेगा, ओके। जो थोड़े से और वो 7-8 नंबर के हैं। लेकिन उनको तो कोच की नज़र में होता है कि हाँ, कब किस बच्चे को मौका देना है, वो बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। अच्छा आप ग्रीन पार्क में जब हम लोग मैच खिलवाते थे बच्चों को, जी। तो सारे के सारे टैलेंटेड थे, फिर भी बाहर तो बैठना पड़ता था। आनंद शुक्ला खेल रहे हैं, हाँ, बच्चे कह रहे हैं गोयल आप भी खेलो। हाँ। हैं? अरे बाकी मैंने कहा यार मैं क्या खेलूंगा, अब 2 तुम, खिलाड़ी जाएंगे। मुझे ये देखना है कि तुम कैसा खेलते हो। हाँ, वो ये कहते थे कि आप भी खेलिए। ओके। तो क्या होता है कि जब हम उनकी सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे हाँ, तो एक वो प्लेयर कम हो जाएगा। या एक ही प्लेयर को चांस मिलता रहेगा, तब आप कह सकते हैं कि निगलेक्टेड है। ओके। हम तो कह के ड्रॉप करते थे कि भाई आज ये मैच आप नहीं खेल रहे, हाँ। पब्लिकली। अच्छा। जो वी आर क्वाइट ऑनेस्ट इन आवर डिसीजन। बता भी देते थे मैच हल्का है, साइड इतनी अच्छी नहीं है, आपको नहीं डाला जाएगा, खत्म। तो सर ऐसा भी कभी होता है कि आपको जब पता है कि एक गोपाल शर्मा जैसे एक ऑफ स्पिनर आपके पास है, या सर्विस मल्होत्रा जैसे एक लेग स्पिनर आपके पास है, या सुनील चतुर्वेदी जैसा कीपर आपके पास है, शशिकांत खांडेकर जैसा एक बैट्समैन आपके पास है, और आपको पता है कि यार एक दूसरी लीग में जो प्लेयर शशिकांत खांडेकर जैसा है, या सुनील चतुर्वेदी जैसा कीपर है, या गोपाल शर्मा जैसे कोई तेजवानी है, या कोई ऐसे, तो क्या कभी दिमाग में ये भाव आता है कि यार इनको तो चांस ही नहीं मिलेगा, तो इधर इतनी तवज्जो ही क्यों देना, कुछ ऐसे कुछ आता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या है कि देखिए, अब अगर आप 2020 का खेल रहे हैं जी। उसको आप ओडीआई की तरह खेलने तो नहीं चलेगा नहीं ना। चलेगा। हाँ। और टेस्ट खेल रहे हैं, आप सोच रहे हैं ओडीआई की तरह खेल रहे हैं, हाँ, नहीं चलेगा। देन फेल्यूर विल बी द मोर। फॉर एग्जाम्पल, जब गवास्कर नेट पे आया हमारे कानपुर में खेलने के लिए, जी। नेट प्रैक्टिस कुछ ही घंटे के लिए था वो। अच्छा। ही डिडंट मिस द प्रैक्टिस। अच्छा। और वो हमारे ग्रीन पार्क के बच्चों को बहुत इम्पैक्ट हुई इस चीज़ को। अच्छा। दिल्ली से आ रहा है, हाँ। कानपुर आया, फैमिली कोई उनका छोटा सा फंक्शन है, बड़ा भी नहीं, छोटा सा फंक्शन है, नेट पे आया, तो जैसे ही गवास्कर को बच्चों ने बॉलिंग वगैरह की, मैंने कहा भी बता के आए थे या वैसे रैंडमली आ गए? नहीं, फोन आया था कि अच्छा। भाई मैं आ रहा हूँ, ओके। नो प्रेस, हाँ। नो एडवर्टीजमेंट, नथिंग। नो वीआईपी का। हाँ। भाई स्टार प्लेयर हाँ, तो था ही, सही है, है बिल्कुल। ना। ऑलवेज यस। उसमें फिर क्या है कि उसको प्रैक्टिस में दिक्कत आ जाती है, फिर लोग जो है ना ऑटोग्राफ नहीं दे तो उसको पीछे पड़ जाते हैं कि इसने ऑटोग्राफ नहीं दिया। मीडिया है तो वैसे ही डिस्टर्ब करेगा। तो जब गवास्कर आया तो जो बच्चे पिच तैयार करते थे उन्होंने उसको ओवर प्रिपेयर किया अच्छा। कि गवास्कर के कहीं लगे लग ना जाए, हाँ हाँ। डिफेंस भी करने जाए। बहुत से क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो आप बिगिनर कहते हैं, कई बच्चे जिनको प्रैक्टिस नहीं मिलती वो नहीं छोड़ते, हाँ हाँ। जो सामने डिफेंस करने गए और बॉल किक करके आ गई, बैड अंपायरिंग हो गई, इससे छोड़ जाते हैं। अच्छा। उसको तो आज अभी चांस नहीं मिला, उसके बाद जो आएंगे उनको भी बहुत लेट चांस मिलेगा। राइट। लेकिन वो क्या करें, ओवर प्रिपेयर्ड पिचेस पे
जब मैंने एक एंड से तीनों चारों लेफ्ट हैंडर्स को लगाया, वो दंग रह गया। गावस्कर। सनी गावस्कर, हाँ, उसने इतना बड़ा- इतने लेफ्ट आर्म बॉलर एक ही नेट पे फेस ही नहीं किए होंगे कभी। हाँ। मैं आज भी कह रहा हूँ अच्छा। भाई, 4 बॉलर, चारों अलग वैरायटी के, हाँ हाँ एक बॉल अंदर ला रहा है, एक बॉल बाहर जा रही है, हाँ। हैं? तो एक तो आपने बात पर्टिकुलर क्यों लगाया ऐसे 4? क्या था आपके दिमाग में? तो मेरे दिमाग में ये था जी। कि मोस्टली मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहता है कि लेफ्ट हैंडर को स्टार्टिंग में लगाओ, उनकी बॉल में लिफ्ट थोड़ा सा कम होता है, अच्छा। ओके हल्का सा। ओके। इफ द बॉलर इज हैविंग हाइट Height, एंड ऑल दिस, उसका बॉल ज्यादा राइज नहीं करेगा। ओके। तो जब तक ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बॉल आई सेट हो जाएगी है। फिर 4 बॉलर हमने राइट हैंडर लगाए, अच्छा। उसमें कोई लेफ्ट हैंडर नहीं बॉल करेगा इधर से ना। वो दंग रह गया। वो कहने लगा नेट तो पता नहीं मैंने कितने किए हैं, बच्चों से मिल के गया, हाँ 5-6 कैच किए, क्रेडल होता है ना कैचिंग का। हाँ हाँ। तो अब वो जब थक गया था, रफली 40 to 45 मिनट उसने बैटिंग किया। पेस और स्पिनर्स पे प्रैक्टिस किया है। तो क्रेडल पे जब वो कैच करने लगा तो कौन था पता नहीं, वत्स था या क्या था, मैंने कहा भाई क्रेडल के नीचे ईंटें लगा दो। उसको भी पता नहीं कहाँ दिख रही थी, हाँ वो गया और क्रेडल के नीचे उसने एक एक ईंट लगा दी। क्रेडल अगर ऐसा है हाँ, तो वो तो थोड़ा बॉल लो जाएगी। अब उसके क्रेडल का हल्का सा ये हो गया पोजीशन, तो बॉल, अब गावस्कर थका हुआ था, हाँ उसने 4-5 थ्रो किए हैं, 4-5 कैच किए हैं, हाँ। क्रेडल पे 4-5 कैच किए हैं। अच्छा। मतलब वो इतना थक गया था कि ही वॉज नॉट इन फुल स्पीकिंग में, अच्छा। जिस तरह वो हाँ कोई दौड़ के आए और फिर वो बात करे। हाँ हाँ हाँ। ही वॉज दैट दैट पोजीशन। टाइप ऑफ। हाँ, सबका थैंक्स किया, अच्छा। 8-10 लोगों से हाथ भी मिलाया, Okay. बोला भाई स्टोरी है। तो मैंने कहा देखिए, मॉर्निंग वर्कआउट दिल्ली किया, हाँ। फैमिली कोई फंक्शन है, यहाँ नेट करके जा रहा है पूरा। कब अटेंड करेगा फंक्शन? तो सर वहाँ तो ग्रीन पार्क में तो टेस्ट मैच और शायद बाद में वनडे भी होते ही रहे होंगे। हाँ। तो कोई और किस्सा आपको याद आ रहा है ऐसा इंटरेस्टिंग जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? फुल ऑफ इंसिडेंट्स। हाँ क्या समझ, बताइए, 1-2 बताइए। फुल ऑफ इंसिडेंट्स इन द सेंस कि या तो आप हॉस्टल खोलो मत, अच्छा। या तो आप स्टेट के हॉस्टल हाँ खोलो मत। ओके अगर खोलते हो तो उनको बेस्ट फैसिलिटी दो। ओके। मैं तो एक्सीलेंस की सेंटर की वो कर रहा हूँ डिमांड, कि और कोई हो ही ना गेम, वही पर्टिकुलर हो। तो उसमें क्या है, बच्चे वहाँ रहते थे कि सोचते थे पंखा चलाएं कि ना चलाएं। ऑल रिगार्ड्स टू टैलेंटेड हार्ड वर्किंग फेलोज उस बैच के या पूरे भी। अब तो हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, डाइट अच्छा। आपका बहुत अच्छा है। उस टाइम पे तो डाइट क्या होगी, जो बना के दे दिया वही काफ़ी है। क्या समझे, न्यूट्रिशन नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं थी। बिल्कुल। एक्स्ट्रा डाइट खुद अपने पैसों से लो, तो ये सब होता है। नहीं, मैं टेस्ट मैच की और उसकी बात कर रहा हूँ कि ग्रीन पार्क में कोई और किस्सा ऐसे जैसे गावस्कर का आपने बताया कि एक हुआ था, कोई और इंटरेस्टिंग ऐसे कोई और प्लेयर कभी ऐसे आया हो, या कभी या ऐसा होता हो कि मैच से पहले पिच वगैरह का भी शायद एक बार हो गया था ग्रीन पार्क में। जी। सीपेज वॉज देयर, रफली 70 और पाकिस्तान की शायद टीम आई हुई थी। अच्छा। तो नो डाउट ग्राउंड्समैन भी अच्छे थे और थे, लेकिन प्रॉपर कवर्स वगैरह नहीं होते थे। इंस्पायर्ड द बेस्ट एफर्ट्स, जब आपके पास है ही बैड टूल,
क्या समझे, आप उनसे क्या रिजल्ट करोगे। ओके। तो स्लाइटली सीपेज वाज देयर, और मेरे विचार से उस मैच में काफ़ी रुकावट आई थी, और ऐसे इंसिडेंट्स जरा सा पब्लिक को भी उसमें फिर थोड़ा सा हाँ। कहने का मौका मिल जाता है। ओके। तो सर 4 साल आप ग्रीन पार्क में रहे, तो उसके बाद फिर कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई? ग्रीन पार्क से मैं गया वहाँ पर बनारस, हरियाणा का आदमी। हाँ। खाई के पान बनारस वाले में चला गया। मैं उसके बाद यूपी था ही नहीं, हाँ। उसके बाद यूपी था ही नहीं, हाँ। बिहार शुरू हो बिहार जाता। शुरू हो जाता है। तो बनारस गए तो कुछ एंजॉयड, अच्छा। अच्छा स्टफ था, लेकिन फिर वही लैक ऑफ कोचिंग स्पेसिस। हाँ हाँ। वहाँ पर जो नेट होते थे वो बास्केटबॉल से स्टार्ट होता था, बॉलर का रनअप। अच्छा। हाँ, फास्ट बॉलर यूजिंग स्पाइक्स क्या पक्के पे दौड़ सकता है? ओह, तो आज भी ऐसी है? आज भी है? आज तो पता नहीं, अब अच्छा। तो बदल गया काफी, अच्छा। अब तो शिफ्ट हो गया। लेकिन सर आप जब इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते होंगे तो लिखते होंगे ना यूपीसीसी, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को या किसी को? नहीं, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से कोई मतलब है ही नहीं उनका, अच्छा, मतलब फिर तो गवर्नमेंट से हो गया ना फिर? गवर्नमेंट से हो तो गवर्नमेंट को आप सजेस्ट नहीं करते थे कि ये कैसे हो? तो मानने तो उसकी गई है ना जो उनकी कोई मानता हो, नहीं समझे। अच्छा। नहीं, अब आप मेरे को हर साल ट्रांसफर करेंगे तो मैं क्या उनकी बात मानूंगा भाई? तो ये भी तो हो सकता है कि आपको उनको लगता हो कि ये इतना अच्छा कोच है कि एक साल में इतने अच्छे खिलाड़ी निकाल देता है, इसलिए इसको ट्रांसफर कर देते हैं। उनका ये होता है आउटलुक, जी। किसी का से आ गया हाँ। कि मेरे को ये सेंटर चाहिए, अच्छा। तो उस सेंटर पे कौन है भाई, बदल दो उसको, ये होता है। नहीं सर, लेकिन आप तो इतना एक्सपीरियंस हो गया था फिर कानपुर जैसी जगह पे कोचिंग करने के बाद, तो आपके भी तो रिलेशन गवर्नमेंट में ऐसे बन गए होंगे ना कि नहीं, इसमें क्या है, देखिए मैं आपको अभी लास्ट के सीजन की बतला रहा हूँ। जी। बदायूं में 4 साल था, आप बदायूं में हाँ। मैं कितने साल रहा? 4 साल 4 साल। बदायूं में होता क्रिकेट? कांस्टेंट अगर कहीं पर मैं रहा हूँ एक जगह, तो वो एक तो बदायूं है और एक शायद बहराइच है, बदायूं में निगलेक्टेड एरिया स्टेडियम है? बदायूं में है, स्टेडियम में बदायूं में बाहर है। अच्छा, और बहराइच में भी स्टेडियम है? हाँ, बहराइच में स्टेडियम है। अच्छा। मतलब ये कह रहा हूँ कि जहाँ कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जहाँ कोई उस गेम का कभी कोई आपने स्टार्ट ही नहीं किया, कोई कैंप ही नहीं चल रहा था, वहाँ उसको भेज के फिर क्या होगा? वेस्ट ही करना होगा। तो डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने किसी से पूछा, उसने देखा जी लिस्ट कौन कौन कहाँ क्या है क्या नहीं है, जी। तो शायद आलोक पुरी, हाँ। ये रेलवे वगैरह में था तो टच में था अच्छा। ओके। डायरेक्टर से। तो मिस्टर पांडे थे, विनोद या कौन, उन्होंने पूछा यार ये कौन है, 4 साल से बदायूं पड़ा है गोयल। बोले जी बहुत ठीक है, अच्छा है। एंड सी द पोजीशन, बदायूं से उस टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे, 2007 की बात है, 7 से 12 तक शायद ये मायावती रही शायद, हाँ। है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को दे दिया वो झांसी, केवल झांसी नहीं, 2 मंडल, चित्रकूट और झांसी। झांसी, 6 डिस्ट्रिक्ट, क्या समझे? 6 डिस्ट्रिक्ट। 6 डिस्ट्रिक्ट। क्यों आई वॉज ऑन द एज ऑफ रिटायरमेंट। ओके। वो कहने लगा कि ये आदमी ऑलमोस्ट टचिंग द एज, और आप इसको बदायूं में फेंके हुए हैं 4 साल तक। मतलब उन्होंने ठीक किया। अच्छा। लेकिन वही मैंने आपको बताया झांसी वाला केस, तो पूरी सिलेक्शन कमेटी को हटा दिया। हाँ। 2008 में, हाँ। ठीक है, लखनऊ में करवाया, वो शीशे वगैरह सब तोड़ दिए बच्चों ने। हाँ। एजुटेशन हुआ, और जो इन्होंने बाद में बनाई थी कमेटी उसको फॉलो नहीं किया हाई कोर्ट ने,
और पहले वाली लिस्ट को लिस्ट को के फाइनल दिया। किया। बताओ ये तो जो तो सर 4 साल तो बहुत लंबा समय होता है, बनारस में कैसे काटा फिर आपने 4 साल? छुट्टियों पे रहते नहीं थे? पूरे 4 साल नहीं, हाँ। मैं बीच में मुझे शिफ्ट कर दिया सुल्तानपुर। अच्छा। भाई जहाँ से कोई रिक्वायरमेंट आ जाए हाँ। तो वहां भेज दो। उन्होंने मांग लिया होगा कोई क्रिकेट का आदमी, भेजो भाई। तो मानता कौन था, मतलब आरएसओ वगैरह जो होगा वो मांगता है? नहीं। ये गवर्नमेंट सरकारी होते सरकारी हैं था? ना। हाँ। अच्छा। तो अब मैं नाम तो नहीं जानता को हाँ, हाँ, किसने डिमांड की होगी, क्या होगा। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, सुल्तानपुर गए आप तो? बस 6 महीने रहे, फिर बैक टू वाराणसी। अच्छा। बस उन्होंने भी उनका जो कहना, जितना तब मानना था मान लिया। तो सर ये तो एक तरह से ये हो गया कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं किया सरकार ने फिर। नहीं ये तो नहीं, देखिए नहीं, आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, लेकिन हमें तो, सब अच्छे हम तो होते जानते हैं ना, हैं। आपकी स्ट्रेंथ हम जानते हैं ना, तो हम तो बोल ही सकते हैं ना सर। नहीं बोल सकते हैं, बतौर जर्नलिस्ट या बतौर पत्रकार। डिपार्टमेंट ये कहता है जी कि फुल द ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जी। कि इतना ओबीडियंट होना चाहिए, हाँ। ठीक है ना, यस मैन होना चाहिए। वो कैसे होगा? नहीं लेकिन सर वो आपकी वो स्ट्रेंथ की उसमें नहीं आता ना कैटेगरी में। आपके स्ट्रेंथ की कैटेगरी में तो क्रिकेट आता है ना, जो आप क्रिकेट कैसे कोचिंग दे रहे हैं वो एक मेजर पॉइंट होना चाहिए। नॉट ओनली द क्रिकेट, जो भी डिपार्टमेंट में है, जी दे हैव टू लुक आफ्टर बंडल ऑफ थिंग्स। मीटिंगें भी झेलनी है, ठीक है, और कोचिंग के अलावा। और क्या भाई, डीएम वगैरह के यहाँ जो मीटिंगें होती हैं, किसी भी टाइप की हो, अब जैसे झांसी में चला गया जी। तो एक गवर्नमेंट के पास होता है, इवन इन द मिलिट्री। अच्छा। हाँ, ये कमेटी बना देते हैं, उसको नाम मैं भूल गया, क्या कहते हैं उसको, टास्क फोर्स। अच्छा, टास्क फोर्स। हाँ ठीक है। हाँ। अब पोलियो है तो टास्क फोर्स है। और कोई गांव पंचायत में किसी की चेकिंग है, सरपंच वगैरह की, तो टास्क फोर्स वाले ये काम करेंगे। बहुत से काम दिए रहते हैं, जैसे टीचर्स हैं तो ये कोई टीचिंग ही थोड़ी करते हैं। आपका वोटर वाला इलेक्शन भी में काम भी है, करेंगे, इलेक्शन भी करेंगे, ठीक है तो आपकी तो ड्यूटी नहीं लगती थी ना इलेक्शन? ना, पूरी लगती थी। इलेक्शन में भी लगती थी? जो मेरी तो एक जगह ऐसी ड्यूटी लगी कि बस ये इटावा और चंबल ओ माय गॉड। एक ही जगह समझ लो, उसका नाती उठा हुआ था वहां पर। और जो डीएम है वो कह रहा है कि स्पोर्ट्समैन इज फिट इनफ, ही यूज्ड टू गेट ऑन द टोस। मैं बोला मरवा दोगे मेरे को? है? बोला नो नो, बोला मैं आता रहूंगा। अब यू विल मैनेज। हाँ। अब जी उसने डिक्लेरेशन कर रखा था अपने नाती का फतवा, जिस तरह है। अब गांव वाले वोट डालने ना आए, तो मेरे पास एक सब इंस्पेक्टर आर्मेड, पिस्टल थी उसके पास, जी। और एक सिपाही, 2 होमगार्ड। अच्छा, मैंने वापस अपना, हाँ मैंने अच्छा। अपने बिठाया जीप में। हाँ। चलो भाई, हम भी कुछ ज्यादा बोलने वाले नहीं, बस एक चक्कर मार के हम भी आ गए। अच्छा अच्छा। अब जब देखा कि भाई कोई कन्विंस नहीं कर रहा है, फिर गांव वाले आने शुरू हुए। अच्छा, लेकिन सर ये तो फिर अब इसका मतलब तो ये हो गया कि मतलब आप कोचिंग छोड़कर आपको इलेक्शन में जाके ये ड्यूटी, और जब जाते होंगे तो ऐसा है तो है नहीं कि सेम डे जाते होंगे, एक आध दिन आगे उस भी? बूथ पे पहले जो ये डब्बा सिस्टम नहीं होता था हाँ, क्या, हाँ। वो लूट चुका था। उस जगह की बात मैं जब बता रहा हूँ। बैलेट वोटिंग हाँ, होती वो जो है अच्छा, मतलब लूट चुका था। लूट चुका था। तो मैंने कहा यार कोई और सेंटर नहीं मिला। तो मतलब उसमें भी उनको ये लगता था कि यू आर द बेस्ट। सेंसिटिव, एक मोस्ट सेंसिटिव उसमें। तो हो सकता है उनको यही लगता हो कि यू कैन मैनेज, मैं नहीं, क्रिकेट वो सोचा हरियाणवी है चलो। अच्छा, तो सर ऐसे जिस तरह से आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि 10-12 तो ट्रांसफ़र हो चुके होंगे आपके भी। मेरे 18 मैच्योर हुए, ट्रांसफर तो 20 हुए। अच्छा।
तो तो 2 मैचों में 18 मैच और हुए। तो फिर आधा सामान तो बंद ही रहता वो फिर। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर ऐसे में जब इतने ट्रांसफर होते हैं तो कोई तो माँ बाप होता होगा ना जो देखता होगा यार इस आदमी के इतने 18 इतने के ट्रांसफर क्यों हुए, कोई भाई उस वक्त जो है ना, जो टॉप पे होता है और जिसका जुरिस्डिक्शन होता है, वो सोचता है मेरे से अच्छा और कौन है, नहीं समझे। वो अपना जितना भी सिक्का चल सकता है वो चलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बतलाता हूँ। गवर्नमेंट रूल है कि अगर आप 2 साल की रिटायरमेंट है आपकी, जी। तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। अगर होगा तो आपसे पूछ के होगा। आपको तो 6 दे दी थी। अब मैं वहां पर था झांसी, तो मैंने कहा भाई मैं यहीं रुकूंगा। मैंने कहा 1 साल है मेरा तो, और जबकि जियो कहता है कि अगर 2 साल हैं तो आप जो है नहीं कर सकते ट्रांसफर। कौन मानता है? या तो मैं केस करूं, केस करने में ही 1-2 साल लग जाएगा, ठीक है, जब तक रिटायर हो जाऊं। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि मेरे को लास्ट में रखो, एक तो बताने के लिए कुछ नहीं, ठीक है। अरे सर आप मैं अपने आप को देखो अच्छा कोच नहीं मानता। सुनो तो बात। हाँ जी, हाँ जी। क्या है, जैसे टीचर है, ABCD कोई सिखाएगा, जी, ठीक है, जी। फिर उससे आगे की स्टेप कोई और सिखाएगा। तो हम लोग तो उनमें है, हमारे पास जो बच्चा आ गया, वो जो जिस स्टेज में आया है, हमको उससे पार करवाना है, नहीं समझे। और जो ये UPCA है या BCCI है, मेरा ये मानना है सिलेक्टर इज द बेस्ट कोच। यू गॉट माई पॉइंट। अब जो आपका गौतम गंभीर जो बताएगा, जी, चाहे ना भी बताए, तो ही इज द बेस्ट कोच, क्योंकि BCCI का वो कोच है। राइट। कोच के पास या तो पावर हो, ठीक है ना, तब उसको थोड़ा सा वेटेज देंगे। लेकिन सर एक टैलेंट, स्ट्रेंथ, वो भी तो देखी जानी चाहिए ना कोच की, कि भाई कोच किस कोच ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके हिसाब से भी तो उसको मार्क्स मिलने चाहिए ना उस हिसाब से। सर आज की तारीख में मैं यदि बोलूं कि टॉप 10 कोचेस के यूपी के टॉप 10 50 साल में निकाला जाए, तो मेरी समझ से आपका नंबर जो है वो टॉप के 5 में आएगा। खाली मैं ही नहीं बोलूँगा, ये जितने भी रणजी प्लेयर या उस समय। जी शर्मा जी, कि सपोज आप फिल्मी लाइन में है या इस तरह इंटरव्यू कर रहे हैं जी। अब आपने जिसके इंटरव्यू लिए 100 ये कहने लग जाए जी कि भाई हरीश शर्मा जैसा कोई वो नहीं है, एंकर या जो भी इंटरव्यू करते हैं, तो वो एक ओपिनियन बन जाती है। और सच्चाई ये है कि अभी आपको और आगे जाना है। यू शुडंट स्टे ओवर देयर। यू गॉट माई पॉइंट। राइट। अगर आप उनकी परिभाषा से ही अगर रह गए, इट मीन्स कि बस आप वहां तक जाके रह गए। आपको और हाइट टच करनी है अभी। डोंट गो फॉर पब्लिक ओपिनियंस। सर मैं पब्लिक गो फॉर मोर वर्क। थैंक यू सर। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि जब मैं आपके इंटरव्यू के लिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि मैं सर का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ या मुझे करना है। जब मैंने बताया, मुझे एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं मिला जिसने, सब ने यही कहा कि यार ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट कोच। कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने मुझे ये बोला हो कि, तो अब ओपिनियन तो तभी बनेगी ना सर जब आप अच्छे होंगे तभी बनती है यार। ऐसे तो नहीं बन सकती ना। ऐसे तो कितने कोचेज अब हिंदुस्तान में या यूपी में कितने ही कोचेज आए होंगे। एक्चुअली क्या है पार्टनर, मैं जो बताऊँ, कोच का अपने यहाँ इंडिया में खासकर सरकारी, जी, देखो कोच को ना तो ज़्यादा फिजियोथेरेपी की नॉलेज होती, ठीक है, आप दूसरे लेवल पे भी देखेंगे फिटनेस अलग है,
ट्रेनर अलग है फिटनेस का, हाँ। गॉट इट। बॉलिंग कोच अलग है, रिफ्ट बैट्समैन कोच अलग है। रिफ्ट केवल क्या होता है, जो ऑलराउंडर्स होते हैं ना, अब वो जो बैट्समैन कोच है वो सोचेगा मैं इसको साले को ज़्यादा बैटिंग में इन्वॉल्व करूं, हाँ। और वो बॉलर है वो सोचेगा कि बॉलिंग में मैं इसको, वहाँ उनकी रिफ्ट हो जाती है। धीरे धीरे ऐसे जो है छोटी छोटी महाभारतें शुरू होती हैं। अच्छा। तो वो क्या करते हैं कि जो बॉलर कोच है उसको क्रिटिसाइज करने लग जाएगा, यार वो तो मेरे को बॉलिंग ही करवाने पे लगाए रहता है, बैटिंग नहीं करने देता, इतना थका देता है कि मैं बैटिंग करने के टाइम तक। बैटिंग को भी वो इसलिए क्रिटिसाइज करेगा, यार वो जब थक हो जाता हूँ तो मेरे को बैटिंग देता है। तो इसमें एक तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कितने ही आप कोच रख लो। तो सर जब आप कोचिंग करते हो तो आपको कोई दूसरा कोच भी तो मिलता होगा ना, शायद जूनियर कोच? ना बस नहीं, ये तो स्पोर्ट्स कॉलेज वगैरह में होता है, हर गेम के मिनिमम 2 कोच। अच्छा, बाकी में कहीं एक ही कोच होता है? हाँ। अच्छा, तो सर जैसे आप इन छोटी छोटी जगहों में रहे, बदायूं रहे, सुल्तानपुर रहे, बहराइच रहे, झांसी रहे, झांसी के एडजॉइनिंग बाकी और भी जगह 6 डिस्ट्रिक्ट आप जैसे बता रहे हैं, तो यहाँ के टैलेंट के बारे में क्या कहना है आपका, एज ए क्रिकेटर जो वहाँ पर रहते हो? कुछ नहीं, टैलेंट तो देखिए 19-21 का ही फर्क होता है। अच्छा, फिर वही बात आ जाती है सॉफ्ट कॉर्नर का। तो क्या ऐसी छोटी जगह में भी, जैसे आज की तारीख में देखें तो, वैसे तो यदि एग्जांपल दूं तो धोनी रांची से आया है, जो भी प्लेयर्स बहुत सारे हमारे ऐसी ऐसी जगह से जिनका नाम ही नहीं सुना हमने, तो फिर भी जैसे आप बदायूं या जो मैं बता रहा हूँ आपको जिन जिन जगह पर रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि आपको लगता कि बच्चा टैलेंटेड है और आप उसको कहते हो कि जा भी स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रायल दे या स्पोर्ट्स हॉस्टल के ट्रायल दे, और आपको लगता हो नहीं, ट्रायल में तो जाते हैं, हाँ, लेकिन जैसे ही सिलेक्टर्स को पता लगता है कि यार ये तो उस एरिया का है, ठीक है, अच्छा, तो वो लैग करता है, नजरिया बदल जाता है। मैच प्रैक्टिस, हाँ, हाँ, ठीक है, उसके इक्विपमेंट में भी फर्क मिल जाएगा। वैसे आजकल तो सब जगह अच्छे मिलने लगे, बैट बॉल और ये वो सब करके, जी, जी। ठीक है, शूज वगैरह। पहले जो है इसमें भी फर्क होता था। ओके, तो सर अब यदि मैं वापस अपना इधर क्रिकेट पे आता हूँ, तो ये आईपीएल की वजह से वनडे में, और आईपीएल और वनडे की वजह से क्या टेस्ट मैच में, टेस्ट मैचेस में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, वही मैंने आपको बतलाया ना, आईपीएल जैसा तो फाइनेंशियली बहुत ठीक है। जी, जितनी भी टीमें हैं उसमें बाहर के आप 2-3 जितना भी जो चार नियम है प्लेयर, इनका, हाँ, वो रख के, बाकी तो सब इंडिया वालों को ही मौका मिलेगा। हाँ, हाँ, लेकिन उसके अंदर भी अगर आप फिर डोंट टेक इट अदरवाइज, जी, सपोज धोनी खेल रहा है, हाँ, अब दोबारा तो उसको साइड में आना नहीं है, सपोज रिटायरमेंट ले चुका जी, हूँ, जी, नाउ ही इज प्लेइंग फॉर हिज ओन नेम, कि भाई वो थोड़ा सा और ज्यादा ऐड वगैरह में मिलती रहे, हाँ, और जी, बढ़ती रहे, हाँ, और उसके मतलब कैरियर तो नहीं, हाँ, उसको मतलब मतलब। टीम इंडिविजुअल समझ लीजिए आप, हाँ। जो प्रेजेंट टीम। आईपीएल में जो यंगस्टर्स हैं उनको ज्यादा चांस मिलना चाहिए। लेकिन सर इतनी सारी फाइनेंशियली भी वीक होते हैं, हाँ, उनको, उनके लिए 30 लाख भी बहुत है, हाँ, और विराट वगैरह के लिए 10 करोड़ 15 करोड़ भी कुछ नहीं है, हाँ, ठीक है ना। लेकिन ऐसे नए बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल से ही टेस्ट में वनडे में आए हैं, या टेस्ट मैच में भी उन्होंने आईपीएल की खोज उसको कह सकते हैं। नहीं, आईपीएल से ग्लैमर है ना, उसमें अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, जी, फिर वही मीडिया आ जाता है इसमें। हाँ, मीडिया वॉइस है, हाँ, कि यार ये बॉल बहुत तेज फेंकता है। हाँ, मेरे पास पिछले दिनों हम बात कर रहे थे विश्वजीत सिन्हा, जी, तो कह रहा है जी सब कोई यही कह रहा है कि हम फास्ट करेंगे। अरे मैंने कहा भाई फास्ट तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा जो फास्ट बॉलर्स हैं
वो चेंज ऑफ पेस से विकेट लेते हैं। ना वैरायटी आप बोलेंगे, वेरिएशन तो लानी पड़ेगी, यार्ड क्विकर और यार्ड स्लोअर, हाँ दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। राइट। तो बोले नहीं जी, यहाँ तो सब जो है सोच रहे हैं कि हमें 145-50 की उसमें लाए। तो मैंने उसको कहा वो डब्बा लाना, तो मैंने कहा भाई इसके लिए पाकिस्तान में एक थ्योरी चलती है हाफ केजी, जी वो जो अपनी नॉर्मल बॉल होती है, हाँ ये जैसे 155 ग्राम की होती है, राइट, मैक्सिमम 163 ग्राम, मैन क्रिकेट आई एम टॉकिंग। जी जी। तो वो इससे चले जाएंगे 3 टाइम मोर पाकिस्तान, पाकिस्तान हैवीनेस में। अच्छा, हाँ ये तो मैं पहली बार सुना, मुझे भी नहीं पता ये बात। हाँ, तो यही मैं बतला रहा हूँ ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जी अभी मैंने आपको क्या बतलाया, मैक्सिमम कितना 163 हाँ, मैक्सिमम। ये बॉल की कितने ग्राम की है? 191। 191। देखो सर इसको, देखो हैवीनेस देखिए, या तो मशीन से देखें। हाँ ये 177, ओके, मतलब 163 के बाद इसको अप्लाई 77 किया जाएगा, फिर हाँ। थोड़ा सा और उसको, ओके, फिर मैक्सिमम वाला एक 200 भी होगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये हम पिच पे नहीं करेंगे, अच्छा, पिच उखाड़ देगा, हाँ ये हम खाली नेट पे करेंगे ओके, विद स्मॉलर रन अप। हाँ मेरे को तो ये लगता है जैसे बुमराह का रन अप नहीं है, स्लाइटली वो जिग जैग सा करता है। हाँ हाँ बुमराह इज नॉट हैविंग स्मूथ रन अप, हाँ आपने देखा होगा Right. स्टार्ट लेने के बाद थोड़ा सा। हाँ। और सो इज द केस वाज राइट आर्म आरपी सिंह। हाँ जी, इसमें क्या होता है कि जो जंपर होते हैं ना, वो सही जगह से जंप करें, ये वो होता है स्टार्ट। अच्छा, वो अपने आप को कहीं नो बॉल ना कर वो निकल जाए, इसलिए वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। स्टार्टिंग से वो बन गई, अगर मैं चाहूँ कि उसको चेंज करवा दूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चाहे हम उसको कह दें भाई एक कदम और पीछे से आओ। और हम तो कई बार क्या करते थे कि कोई नो बॉल कर रहा है तो हम पॉपिंग क्रीज ही छोटी कर देते थे, जो 4 फीट की है उसको हम थोड़ा सा और कम कर देंगे। अच्छा, हमको तो पता है कम है, हाँ उसको तो फिर आगे जाना है। हम ये कहेंगे यार इतनी इतनी नो बॉल कर रहा है, राइट, वो स्ट्राइक करेगा। उसका जो चीज स्ट्राइक करने लग जाएगी वो मेंटली डेवलप होता है, फिर हाँ उसका मेंटल एटीट्यूड वही बनता है। ओके, द डे विल कम, या विद इन फ्यू प्रैक्टिस सेशन जी जी, वो सही आ जाएगा। ओके। तो आप जो बता रहे थे पाकिस्तान का, वो किस्सा बताइए क्या था? आधा वो हाफ के जी, इससे हाफ के जी मीन्स, हाँ, मतलब बॉल उससे क्या है कि का साइज यही होगा, वेट का? साइज वही, सब कुछ सरकमफ्रेंस भी वही, अच्छा ओनली द वेट रिलीव। अच्छा, थ्योरी ये कहती है इसमें जी कि सपोज आपको अपने आर्म का एक्शन बढ़ाना है, हाँ नॉर्मल जो बॉल है जी, उससे आप थोड़ा सा इंक्रीज करिए, ओके 63 टू यू जस्ट गो टू 75, ओके, 12, हाँ 3-4 सेशन, 3-4 सेशन रिपीट द सेम। ओके, पिच पे नहीं करना है, हाँ, पिच नेट ऊपर पे जाएगी, नेट पे, ग्राउंडमैन भाग जाएंगे, ठीक है। हाँ? हाँ तो उसमें आपको नेट पे करना है विद स्मॉलर रन अप। हाँ कोई आपको ऐसे ग्राउंड नहीं मिलेंगे कि पूरा रन अप आया और वो नेट के पास डिवाइड बाय 3। ओके, नेट में भी जब आप बॉल करेंगे, साइड में भी, हाँ तो डिवाइड बाय 3 का मतलब क्या हो गया, 66 की पिच होती है, हाँ तो आप उसका टारगेट रख लीजिए 22 फीट पे वो आ जाए net। अच्छा, ओके, या और उससे और इधर ले आओ जिससे कि बॉल नेट पे लगे। हाँ। थोड़ा सा ऊपर लगे जाएगी तो आपको पता लग जाएगा ये थोड़ा सा आगे चलेगी बॉल, है ना। राइट, हाँ जहाँ लगेगी आपको आइडिया हो जाएगा जाएगा। कि ये बॉल हाँ, तब। यहाँ लैंड करती। तो 1/3 मीन्स
कि बॉलर के लिए वो सूटेबल प्लेस है हाँ। इफ द पिच इज गुड इनफ। ओके। आपकी स्पीड ज़्यादा है तो वो लेंथ वेरी कर जाएगी थोड़ा सा, और आपको पीछे आना पड़ेगा। ओके। ठीक है। और आपकी स्पीड अगर थोड़ी कम है तो आपको 1/3 22 फीट से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। अगर आप स्विंगिंग उसमें है हाँ। तो भी आपको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, एयर देना पड़ेगा, तभी तो बॉल स्विंग होगा। स्विंग होगा। सिमिलरली इफ ऑफ द पिच इज उसमें विकेट में मूवमेंट है, जी। ग्रासी विकेट है, तो आपको थोड़ा सा और पीछे रखना पड़ेगा बॉल, कि बॉल थोड़ा सा पड़ के ऊपर आए। ओके। स्पिनर्स को तो उस पर फायदा नहीं हाँ, मिलेगा हाँ। ग्रीन उस पे। राइट। तो ये तो क्या आपने ये जो बनवाई है स्पेशल, बनाई है स्पेशल? बनवाई है। मैं तो एक बार आपको क्या बतलाऊं कि मैं टर्फ पिच के लिए भी आर्टिफिशियल टर्फ भी आती है, जो हॉकी में इस्तेमाल होती है। एस्ट्रो, वो तो एस्ट्रो टर्फ बोलते हैं ना उसको। हाँ, एस्ट्रो बॉल। एनी पिच यूज्ड फॉर क्रिकेट प्रैक्टिस एंड ऑल दीज, हाँ। दैट इज कॉल्ड, ये जो है ना आर्टिफिशियल टर्फ है, इनको मेंटेन नहीं रखना पड़ता। अच्छा। जाइए खेलिए, हाँ। दे रिक्वायर ओनली वाटरिंग। अच्छा। इसके नीचे इधर होता है, ये मैंने सोचा था। स्पंज। अच्छा। मैं अब जिस तरह 2-3 किताबें तो लिख चुका हूँ, चौथी के लिए सोचा तो सोचता ही रह गया। अच्छा। इसके लिए सोचा कि आर्टिफिशियल प्रैक्टिस पिचेस बनाऊंगा, हाँ। नहीं बना पाया। अच्छा। सोचा था, ये मैंने क्वेरी की, यूज किया, दे आर, पानी हो कुछ भी हो, ये पिच तैयार है आपकी। फॉर द प्रैक्टिस। ओके। तो ये कैसे लाया आप, ये कैसे इजाद किया आपने? नहीं, ये तो साइड कटी हुई है। नहीं साइड नहीं, मतलब ये यही कह रहा हूँ मैं, ये क्या चीज़ है ये आर्टिफिशियल टर्फ उसको कहते हैं, जैसे पोलीग्रास टाइप है, जैसे हाँ। जो ये ओलंपिक वगैरह हाँ। में यूज होते हैं। जी। तो उसमें बेस्ट क्या होता है कि जो लेटेस्ट होता है, हाँ। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाई डे इट्स यूज टू बी चेंज। राइट। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 10-15 साल पहले की। अच्छा। हाँ, तो अभी तक भी किसी के दिमाग में नहीं आई बात है? यहाँ तो है ही नहीं। आप लॉन टेनिस देख लीजिए, हाँ। आपको मिलते हैं कि नहीं हाँ, ऐसे? मिलते हैं। क्ले क्ले कोर्ट भी है, कोर्ट। हार्ड कोर्ट भी है, हाँ। आर्टिफिशियल ये भी है। तो तो प्रैक्टिस बस सोच के रह गया, कॉस्टली होता है ना ये। अच्छा, कॉस्टली होता है। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि भाई मोल्ड चाहिए मुझे, तो हाँ। फोल्ड हो जाए। हाँ। बोले जी फोल्ड होके तो आ जाएगा, हाँ। बट फिर सीधा कैसे करेंगे? बॉय जो है ना 50 गज खरीदना पड़ेगा। 50 गज खरीद के क्या करेंगे करेंगे? भाई? और जहाँ कह दिया एक बार पेस्ट हो गया, इसके नीचे ग्लू लगता है, हाँ। 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 बड़ा सॉलिड ग्लू। अच्छा। ये जो होते हैं ना, हाँ। हाँ। ये जहाँ एक बार इन्होंने पकड़ बना ली ना, फिर हटेगी नहीं। फिर उकड़ते नहीं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार यूज कर सकते हो आप। अच्छा। एक बार अगर आपने उखाड़ भी लिया, हाँ। दोबारा लग तो जाएगा, लेकिन वो यूजली। रिस्पॉन्स नहीं होगा जो पहले था। तो ये तो मेरी समझ से जो Now अफोर्डेबल। we are coming again to the coaching point, जी जी। कि एक कोच को खाली बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग और ये उस पे ही नहीं, हाँ। वो उसको कहाँ बच्चों के बेनिफिट के लिए कहाँ उसको मोल्ड करे। जनरली जो पिच होती है ना, उसमें बॉल पड़ने के बाद इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपने भी सुना होगा कमेंटेटर बोले ये तो स्लो पिच थी, हाँ, ये फास्ट है, ये स्लो है। एनीथिंग विच इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड। हाँ। बॉल आप ऐसे कर रहे हैं, दिस इज सो कॉल्ड बैक। राइट। ये बॉल आप ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे। हाँ। ठीक है। राइट। अगर इसकी फॉरवर्ड मूवमेंट है तो देन इट विल गो बिट फास्टर ऑफ द पिच। राइट। इसीलिए जो टॉप स्पिनर होते हैं, हाँ, क्विक आता है। तो वो ऑफ द पिच जो है ना थोड़ा सा लिफ्ट ज्यादा करती है। तो इसमें क्या है कि अब फिर प्रैक्टिस मैचेस में, अब जब सनी गवास्कर आए तो हमने उनको प्रैक्टिस बॉल से नहीं खिलाया। यू विल सरप्राइज, मैच बॉल। मैच बॉल से करना। बिकॉज ही इज नॉट यूज टू प्ले विद प्रैक्टिस बॉल्स।
दे आर फार इंफीरियर। ओह अच्छा, बॉल का वर्क उसमें वो नहीं आएगा, तो फिर तो वो स्पेस उसकी उसकी थोड़ा सा वो एक्यूरेसी थोड़ा सा गड़बड़ाएगी ना। हाँ हाँ हाँ, ओके। मैच और प्रैक्टिस बॉल में डिफरेंस यही है, उसकी शाइन कैसी है, हाँ हैं। और इसमें ये बॉल में तो बल्कि यहाँ तक होता है कि जिसके कम सीविंग, ये जो सिलाई सिलाई है, हाँ। जितने ज्यादा धागे होंगे, हाँ स्टिचेस, हाँ दैट इज द बेस्ट। वो उखड़ेगी नहीं। अगर लंबे लंबे हैं हाँ, तो जगह, वो उतर जाएंगे। तो सर वो देख के तो फिर एकेडमी वाले आपको अप्रोच करेंगे, जो अफोर्डेबल महंगी वाली एकेडमी चलती है वो आपको अप्रोच करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल होनी चाहिए उनके पास। ऐसा एक और मैंने 2 कंपनियों से कहा कि भाई मुझे दो। हाँ बाहर की कंपनी, मतलब मैं जब वहां पर था ना, क्या आपका झांसी, हाँ वहाँ एस्ट्रोटर्फ लगनी थी अच्छा। हॉकी के लिए। ओके, मेजर ध्यानचंद का हाँ गए थे हाँ, बच्चा बच्चा हॉकी, हाँ, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हॉकी का। जी जी, तो मैंने जो आए हुए थे वो 1-2 कंपनी वाले, तो मैंने कहा यार मुझे भी वो प्रैक्टिस वगैरह, बोले जी अगर ये एस्ट्रो वाला ही करें तो इस पे तो वो ठीक नहीं रहेगा। दूसरा अगर आप पॉलीग्रास, वो भी ओल्ड हाँ एडिशन आ गया, हाँ, जो लेटेस्ट है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे नेचुरली। भाई एक तो ऑर्डिनरी कार हो, एक इलेक्ट्रिक कार हो, टेस्ला की वो हाँ, है, तो इट्स डिफिकल्ट टू। तो आपने इसमें ऐसे चेक किया कि इसमें बॉल का हाइट या कुछ ऐसे कोई कैसे रहेगा, वो कुछ ऐसे नहीं, इसमें ऑफ द पिच बॉल जो है स्लो नहीं होगी, स्लो नहीं होगी? अच्छा इसमें बॉल टर्न भी नहीं होगी, स्पिनर्स के लिए नुकसान है। अच्छा, मीडियम पेसर और जो पेसमैन है उनको एडवांटेज है। ओके, ये इजाद किया था जेफ बॉयकॉट ने अच्छा, इंग्लैंड में। ओके, वो ओपनर था, हाँ। मेन वो ओपनिंग में आपको पता है, ये तो अब तो थ्योरी बदल गई। हाँ जी। 2020 में भी शुरू में स्पिनर लगा दिए। राइट राइट, रिमेंबर द ओल्ड डेज, हाँ ओनली पेस, यू हैव टू फेस द। राइट, हाँ सर, बल्कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे यूज टू पे द बॉलर्स, वो तो आपको हायर करेंगे। किसी को पता लग गया कि यार ये हरीश शर्मा जो है ना, ये थकता भी नहीं है और स्पीड भी सही है। 5-6 ओवर तो क्या 10 ओवर उसी स्पीड से बात कर। क्या हो जाता है कि जो टेस्टेड है कि भाई ये 10 ओवर जो है ना बड़े अच्छा स्टेमिना है इसका, हाँ, अब नए बच्चे का आप कैसे उस पर टेस्टेड करोगे, है? इसलिए वो लैग कर जाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, बिकॉज दे आर नॉट टेस्टेड। ओके, यूँ तो कल एक वो बच्चा खेल रहा था, केरला से आया था चाइना में, जो 3 विकेट भी ले गया। अच्छा, कल देखा नहीं मैंने। लास्ट है, कल मैंने देखा नहीं। अच्छा, लास्ट के ओवर में तो उसमें 2-3 छक्के लग गए उसको। अच्छा, अदरवाइज तो सर हमारा जो इंटरव्यू है वो अपने एंड की तरफ है। मैं जानना चाहता हूँ कि 2009 में आप 2009 में ना 2009 में रिटायरमेंट लिया, तो नॉर्मली मैं देखता हूँ कि कोचेज जो है वो एम्पायरिंग की तरफ जाते हैं या क्रिकेट से जुड़ी फील्डों में किसी और उसमें आप ट्राई करते हैं। तो आपने ट्राई नहीं किया कोच एम्पायरिंग के लिए, या जो आपका? अंपायरिंग क्या, मैंने तो ये कमेंट्री वगैरह भी की हुई है। जी, क्या अंपायरिंग वगैरह में क्या है कि एक तो थैंकलेस जॉब है, इफ यू आर गेटिंग सम मनी, हाँ ठीक है ना, उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज प्योरली दैट इज थैंकलेस जॉब। इन दिनों तो आपको टेक्नोलॉजी बड़ी हेल्प कर दे रही हाँ है, हाँ हाँ, ठीक है ना। अंपायर को नो बॉल भी नहीं देखनी चला, वो भी थर्ड अंपायर बताएगा। बताएगा। हाँ, अदरवाइज क्या है कि सपोज आपने नो बॉल दी, नो बॉल हो गई, तो यू हैव टू कॉल इट अर्लियर। बॉल बैट्समैन से पहुंचने से पहले आप उसको बताएंगे कि ये नो बॉल है, ओनली देन ही कैन गो फॉर एडवांटेज। अच्छा, अरे भाई नो बॉल का अगर उसने एडवांटेज नहीं नहीं, लिया, हाँ सही बात, व्हाट फॉर यू आर देयर। राइट।
उसमें इतनी वो सेंस सेंस होना चाहिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, आपने नहीं, इंटरेस्ट नहीं था कोई एकेडमी बनाने का या कुछ ऐसा बाद में आने के बाद? नहीं, फिर क्या होता है कि एकेडमी में व्हेन यू आर इन सर्टेन एज, roughly 60 plus, जी। then you can't work so hard, and you should avoid also, save the energy. अच्छा, नहीं लेकिन वो असिस्टेंट कोचेज रख के या जैसे बनाते हैं लोग, वो फिर वही उतना ही कॉस्टली पैसा, पड़ेगा। हाँ, अगर कॉस्टली पड़ेगा तो आप बच्चों से फीस वगैरह लोगे, हाँ। ठीक है ना। वो कॉस्टली पड़ेगा तो फिर अब फायदा क्या, हाँ। कि प्लेयर आप अच्छे हो, कोच भी अच्छे हो, लेकिन वो बिगनर झेल रहा। ओके, तो सर अब अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है परिवार में आपके, और कोई क्रिकेट में है या नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं, क्रिकेट में तो जैसे वो मैंने बताया ना, बड़ा लड़का है, तो मिसिस कहती थी हाँ। ये जो है ना रन आउट नहीं हो सकता। अच्छा। मैंने कहा यार क्यों? हाँ। बोले ये दौड़ता ही नहीं, बैटिंग तो करता है, अच्छा। रन नहीं लेता, अच्छा। तो रन आउट कैसे होगा? या तो बाउंड्री जाए। हाँ, नहीं सुन रहे। राइट। मैंने कहा यार ये तो बात तुमने बहुत अच्छी की। तो छोटा बेटा जो है, जी। ही वाज गुड इनफ इन पेस बॉलिंग। अच्छा। क्या उसके थोड़ा सा घुटने में, अच्छा, तो मैंने कहा अगर ये कंटिन्यू रहा हाँ, तो तो ऑपरेट वैसे- करवाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना। तो आपके 2 बेटे हैं? हाँ, 2 बेटे हैं, अच्छा। शादीशुदा हैं। अच्छा। मिसिज कुसुम, आपको मैंने वो बुक भी दिखाई थी शायद। हाँ, उसमें देखा था मैंने। उसमें है। जी जी जी। ओवरऑल हम तो जैसे सर्विस में सेटिस्फाई थे। डू समथिंग। मतलब आप, मतलब 20-18 ट्रांसफर लेने के बाद भी सेटिस्फाइड है, तो फिर तो सेटिस्फाई इन द सेंस दैट वाज देयर आउटलुक, हाँ, बिकॉज थिंग्स वर बियॉन्ड माय रीच, right, हाँ, है ना। हाँ, भाई उसमें हमारा कोई वो है ही नहीं। न जाने कब पुकार उठे तुम्हें तुम्हारी मंजिल, तुम मुसाफिर हो ये सोचकर बिस्तर खोलो। ये तो दुनिया कह रही है भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने टाइम में तो जो मैनिपुलेटर होते हैं वो अपने ऐसे जुगाड़ बना लेते हैं कि वो कहीं से ट्रांसफर ही नहीं हो उनका। बहुत सारे लोग होते ही है ना ऐसे। नहीं होते हैं। जी। तो फिर आप वो अगर- आप ये कह सकते हैं कि नहीं, वो ऐसे तो भी तो होंगे, आपने- फिर ऐसे भी तो होने चाहिए। आपने तो वही बात कर दी भाई, तूफान में जो है ना वो जो पेड़ झुक जाते हैं, हाँ, बाद में फिर खड़े हो जाते हैं, वो बात हो गई। हाँ, तो वो अकड़ थोड़ी हुई। हाँ, राइट। वंस यू आर बोइंग मीन्स, तो फिर हवा के थपेड़े नहीं, हल्की सी भी हवा चलेगी, इवन देन यू विल बो। दिस इज द। चलिए सर, आप हमारे जो प्लेयर्स, बच्चे, यंगस्टर्स हैं, आप क्या उनको सुझाव देना चाहते हैं कि क्रिकेट खेलना चाहिए? क्या उनको पॉइंट्स ऐसे आप 1-2 बता सकते हैं कि? पॉइंट्स का यही है, कीप योर फिटनेस मेन, सेकेंडली रिगार्ड द सीनियर, एंड एट मोस्ट द कोच। जो वो बताता है अडाप्ट करने की कोशिश करो, नहीं भी कर सको तो उसका ना हाफ 1/4 ही करो, ठीक है। एंड गो ऑन क्वेश्चनिंग, अच्छा, एंड नेवर ऑब्जेक्ट द अंपायर डिसीजन। ओके, Once the finger is on, it means you are out. Out means you are in the pavilion. ओके, The moment you will disregard the umpire's opinion, it means you are half the player. ओके। सर, मेरा एक आखिरी प्रश्न ये है, किस अभी हिंदुस्तान में, अभी नहीं मतलब बहुत टाइम से ही हर बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, हर जगह आपको क्रिकेट खेलते हुए बच्चे मिल जाएंगे, तो लेकिन सब तो बहुत बड़े क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो जो नहीं खेल पाते हैं या नहीं उस स्टैंडर्ड तक पहुंच पाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जो नहीं खेल पाते हैं, उनको लगता है कि वो डिजर्व करते हैं लेकिन वो नहीं खेल पाए, उनके, और या नहीं खेल पाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, मैसेज तो देखिए, उनको एक सर्टन एज में उनको मौका मिल जाना चाहिए था, जी। एज पर देयर कैलिबर, एज पर देयर स्टैंडर्ड। जी जी।
मैंने फिर आपको कहा कई बार जगह नहीं बनती। हाँ अगर कोई ये सोचे कि भाई अब जो है मैं जो है विराट की जगह आ जाऊं, विराट और वगैरह, तो पहले तो सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा सा अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहिए। आईपीएल की भी बात चल रही थी, हाँ। वो तो बिल्कुल ना खेलने जो टेस्ट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सबको बुरा भी लगेगा, अश्विन है, धोनी है, ये जो अब एक बार संन्यास ले चुके ले हैं, लिया, फिर क्या। तो व्हाई यू आर ऑक्यूपाइंग द सीट। लेकिन सर ऐसे तो बाहर के भी हम प्लेयर्स बहुत सारे खिला रहे हैं जो अपने टीम में ही नहीं है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, नहीं, वो भी खेल ही रहे हैं। उनसे आप वैरायटी तो ले रहे हैं हाँ वैरायटी ले रहे हैं। भाई। जो आपके यहाँ के बॉलर नहीं है, है। वहाँ के बॉलर है, हाँ वो वहाँ के बॉलर से थोड़ा सा ही तो कम होगा, हल्का सा फर्क, 19-21 जिसको कहते हैं। राइट राइट राइट। लेकिन जैसे काउंटी है, मैंने फिर आपको बतलाया, जी काउंटी में इंडिया वाले प्लेयर जाके अगर 50 भी कर देते थे तो हेडलाइन आ जाती थी कि उसने 50 कर दिया, और सिलेक्टर्स के कान खड़े हो जाते थे। हाँ तो बाहर के प्लेयरों तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके खुद की कंट्री का आप देख ले क्या हाल है। इंग्लैंड, लॉट ऑफ मनी, हाँ पैसे में कोई कमी कमी नहीं नहीं। क्या। हाँ फिर पहले जिस तरह बीसीसीआई में उनका हाँ से है, इस तरह कभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होता था। अब ये अंपायरिंग की बात आ गई आपके कहा, तो अब तो न्यूट्रल अंपायर हो गया। हाँ। इसमें भी घपला है, न्यूट्रल एम्पायरिंग। इसमें भी, इस डिसीजन में भी घपला है। अच्छा। एक बार आउट दे दो, हाँ हाँ, तो वो तो एडवांटेज वो मिल, रिव्यू लेगा ना, एडवांटेज हो गया। अंपायर कॉल, हाँ वो आउट हो गया। एडवांटेज। अच्छा, दूसरा पहले क्या चलता था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हाँ कि यार इंग्लैंड के प्लेयर वो अंपायर बहुत अच्छे हैं। बोले भाई क्यों? बोले जी वो रखते ही उनको है जो खेले हुए हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो एक ने कमेंट किया, बैटरी चेंज करना है। क्योंकि उसमें साउंड लगा हुआ, फिर डिलीट हो जाएगा वो। अच्छा 2% है। चलो हम रैप अप करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ रैप अप करना। जी तो वो क्या कहते हैं कि अंपायरिंग की जो बात चल रही थी, तो एक ने कहा कि भाई हाँ यार इंग्लैंड के तो अंपायर बहुत अच्छे हैं, ये तो अब सब्स्टिट्यूट वगैरह तो अब थोड़ा मना हुआ है। जी लेग अंपायर वाज देयर एंड सब्स्टिट्यूट रनिंग बिहाइंड द अंपायर। वो साला रनिंग उसके पीछे से ले रहा है, जी जी जी। और तुम कह रहे हो कि हमारे अंपायर बहुत अच्छे हैं। वो तो जो कहने लग जाओ बस वही है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय हमें दिया और बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई। और हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे लगता है कि 50 साल के एक लंबे गैप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी हमसे छूट रही हैं, और हम फिर कोशिश करेंगे कि आपसे फिर एक बार मुलाकात करेंगे और जो चीज़ें छूट रही हैं, जो हमारी बातचीत हुई है उसके अंदर से निकाल के फिर हम वो और अपने दर्शकों को सुनवाएंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, जो मतलब कई बातें तो आप ऐसा कर जाते हैं कि एडवर्स भी बुलवाना हो तो आप बुलवा देते हैं, हैं? नहीं सर, ऐसी कोई मंशा नहीं होती। कारीगरी है जो है सर, ऐसी कोई मंशा नहीं होती ना चाहते हुए भी। जी, जी, मतलब आपके बात का जवाब देने के जी, लिए जी, जी, जी। थोड़ा सा एंटी भी बोलना पड़ता है। राइट राइट, थैंक यू सर, थैंक यू।